बस उतना ही रखिए तो फिर खुल जाएगा। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार। सलील रंजन जी नमस्कार। गुरु जी करें नमस्कार भैया। तो चलिए, साउंड कम है तो साउंड बढ़ा लीजिए, ठीक है। कि कहा, कुछ लोगों ने कहा बहुत लेट, इतना लेट, उतना लेट। 103 बुखार में जिस दिन आप लाइव करने लगोगे हम भी आपसे पूछेंगे कि आप कितने प्रतिबद्ध हो अपने काम के प्रति। छुट्टी ले लेते हो आप लोग, मैं छुट्टी नहीं लेता सर। ठीक है ना। तो मेहरबानी करके ऐसे कमेंट ना किया कीजिए कि आते ही ऐसा मन करे कि गलत आ गए। लाख हिम्मत ना हो उठने की, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी पूरी करने आते हैं, वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, ऐसा लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। भरत प्रसाद जी धन्यवाद। ना गेट वेल तो होंगे ही सर, होंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अभी तो शुरू हुआ है, अभी कैसे। चलिए आज हम एक बिल्कुल अलग मुद्दा लेकर आए हैं। एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसको कि शायद बहुत सारे लोग पसंद करें ना करें, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पसंद करेंगे, लेकिन एक बड़ा अजीब मुद्दा आ जाए, और वो मुद्दा है हैशटैग की चोरी का मुद्दा। आज अच्छा भला तकरीबन 1,80,000 के आसपास, 1,60,000, 1,80,000 के आसपास हैशटैग चल रहा था, और एकदम से वो हैशटैग गायब हो गया। हमने कहा ये चक्कर क्या हुआ, हैशटैग ढूंढे से भी नहीं मिला। वो तो भला हो ट्विटर का कि उसमें फॉर यू करके एक जो आता है वो पर्सनलाइज्ड सर्च आती है आपके लिए, है ना। जैसे गूगल पे आप सर्च करेंगे ना, तो गूगल पे जब आप सर्च करेंगे फेमस पॉलिटिशियन, तो जो कांग्रेसी का हैंडसेट पे सर्च करेंगे तो उसमें राहुल गांधी दिखाएगा, जो भाजपा का सपोर्टर होगा उसमें मोदी दिखाएगा, तो दोनों को खुश कर देता। तो ये पर्सनलाइज सर्च होती है। इसी प्रकार से फॉर यू का जो ट्रेंडिंग दिखाते हैं वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड होता है, राइट। तो फॉर यू हमको जो मिला 23:06 पर, और 23:06 पर जो, यानी 11:06 पर रात का, तो 2,18,000 ट्वीट आपके इसके हो चुके थे, सेंड नवंबर मलिक टू जेल। तो ये तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सब ने आज पहले नंबर पर हैशटैग आपका ट्रेंड करता रहा, दिन भर करता रहा। समझ में आ गया काम कैसे करना। पिछली बार गलती हुई थी तो क्या हुआ था, कौन से नंबर पे थे। इस बार गलती नहीं हुई तो अपन कौन से नंबर पे आए। गलती मत कीजिए, है ना, गलती मत कीजिए। गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलती ना करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहेगा। तो बिना गलती के काम करने का तरीका क्या है वो हम पहले बता चुके हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब दिन भर लोग फ़ोन करते हैं। देखिए एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से सभी लोग समझ लें। ट्विटर की बात ट्विटर पे, यूट्यूब की बात यूट्यूब पे, ठीक है। और जो जहाँ बात हो रही है ना वहाँ इधर उधर मिक्सअप मत कीजिए। 2 बजे 3 बजे 12 बजे फ़ोन करेंगे आप कि हैशटैग कैसे चलाना है, तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब हमको भी बड़ी शर्म आती है, हम क्या जवाब दें इसमें। तो इसलिए मेहरबानी करके जो 9 से 10 है उसके अलावा यदि आप किसी भी इस प्रकार के लिए फ़ोन कर रहे हैं, आप बिल्कुल हैशटैग मत चलाइए। पर मेहरबानी करके फ़ोन करके ये ना पूछें। हम इतनी कोचिंग 7 लाख लोगों को तो नहीं दे पाएंगे बार बार। एक बार दे दिया, जिन्होंने नहीं देखा चिड़िया उड़ गई, चिड़िया चुग गई खेत। आप सीरियस नहीं हो इसका मतलब यहाँ आने पर, तो बड़ा बुरा लगता है सोच कर, ये देख कर कि आप लोग सीरियस नहीं हैं। उतनी सीरियसनेस के साथ काम करें जितनी सीरियसनेस के साथ मैं आप लोगों के साथ काम करता हूँ, है ना। यू शुड हैव टेकन रेस्ट सर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यूर ब्लेसिंग फॉर अस। रामाराव जी नहीं, कुछ बात ऐसी थी कि मैं पहले लेट गया था, फिर मैं कहा नहीं यार आज बात करनी पड़ेगी आप लोगों से। नवीन राणा जी के गुरु जी डेली कम लेट बट डेली ब्रिंग न्यूज़ लेटेस्ट, प्रणाम गुरु जी। जी नवीन राणा जी धन्यवाद। तो जब ये 1 नंबर पर चल रहा था अचानक से गायब कैसे हो गया। 2,18,000 ट्वीट्स गायब कैसे हो जाएंगे। ये आपकी मेहनत है, ये आप लोगों ने जो मेहनत करी, और कैसे खट 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 15 से 1 घंटे से कम समय में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग फिर से। जब जब आप बिल्कुल सही सही चलते ना तब कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर इसमें चोरी हो गई। कुछ लोगों की नीयत ख़राब हो गई, और नीयत कैसे ख़राब हुई वो मैं दिखाता हूँ। कुछ लोगों की नीयत ऐसे ख़राब हो गई, वो फॉलो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आपके यहाँ चोरी कर सकें। कुछ लोग आते हैं ना आपके यहाँ काम करने, तो हैशटैग की चोरी कैसे होती है आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हैशटैग की चोरी किस प्रकार से होती है। बड़े कमाल की चीज़ है। नंबर 1 आज आपने किया, समीर दयान देव वानखेड़े के नाम से बना रखा है ना, एंग्री बॉट है कोई।
इनका जो ये हैशटैग नहीं, कीवर्ड ये अपना ट्रेंड करा रहे थे। दिस इज कीवर्ड नॉट हैशटैग। हैशटैग पूरा जुड़ा हुआ था और उसमें आगे हैशटैग लगा होता था। ये कीवर्ड ट्रेंड करा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये अच्छा भला इनका कीवर्ड चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर हमारा हैशटैग आया। जैसे ही हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग पर आया तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं किया जब तक ट्रेंडिंग में नहीं आया, ठीक है ना। ये चलता रहा। ये एसएसआरियंस ने आज लंका लगाई है आपकी। तो एसएसआरियंस में जो लोग हैं वो भी आपको देखने चाहिए कि कौन लोग हैं और क्यों ऐसा किया। ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। आपको ट्रेंड कराना था, आप अपना भी बोल देते, आपका भी अलग से एक ट्वीट हो जाता, उसमें इतनी आवश्यकता नहीं थी। फिर क्या हुआ, इसके बाद में सब कुछ देखिए, किसी ने भी अभी तक आपका हैशटैग ट्रेंड नहीं किया। जैसे ही आपका हैशटैग ट्रेंडिंग पर आया, वहाँ से निगाह बदल गई, निगाह खराब हो गई। इस पूरी टाइमलाइन पर जो सबसे पहला हैशटैग दिखता है वो 12 घंटे पहले, चलिए खोलकर उसका टाइम देख लेते हैं। 12:34 पर, यानी जब आपका हैशटैग ट्रेंड हो चुका था, टॉप 5 में था, तब ये हैशटैग ट्रेंडिंग में आया। जब मतलब आप ट्रेंडिंग में आ गए आप, तब ये आपका हैशटैग, ये जितने भी एसएसआर वाले हैं, जितने भी लोग हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। हमको क्यों इसको शो करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ा शर्मनाक है कि मेहनत कोई और करता है, फसल कोई और काटने आता। आप वैसे ही मांग लेते तो आपको वैसे ही मिल जाता। हैशटैग हम चला हुआ वह हैशटैग हम आपको वैसे ही दे देते, आप वैसे ही ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो एक जो प्रोसेस, जो एक चोरी वाला, जो हाईजैकिंग का जो प्रोसेस है, चोरी वाला जो प्रोसेस है, हमको समझ में आता है। तो आज शायद सुशांत सिंह की आत्मा भी रोती होगी कि कम से कम इसलिए तो है ऐसे सपोर्टर्स तो ना हो उसके जो हैशटैग ट्रेंड नहीं करा पा रहे। तो फिर क्या करते हैं, आइए देखिए। अब आई एग्री, यहाँ से हैशटैग शुरू हुआ और साथ में दूसरी चीज़ और डाल दी। क्योंकि ये हैशटैग नहीं था तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन हमको इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। ये कीवर्ड सेम यदि कहीं है, कोई बार बार एक ही कीवर्ड साथ में लिख रहा है, उसको चेक कर लीजिए कहीं वो कीवर्ड ट्रेंडिंग में तो नहीं है, और है तो उसको हटा दीजिए। अब यहाँ से शुरू हुए साहब, ये नॉन स्टॉप शुरू हो गए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इन्होंने दो हैशटैग सीधे लिखना शुरू किए। 2 ट्रेंडिंग इनको सीधे करानी थी। चलते हैं साहब, ऊपर चलते ठीक है। देखिए कितने एक दिन के अंदर रीट्वीट हैं इनके, धड़ाधड़ 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 आते हैं और ऊपर आते हैं। अभी तो यहाँ से तो शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, दोनों 1-2 1-2। ये वो ट्रेंडिंग है जिसको खा गए। कैसे खा गए हम बताते हैं आपको पूरा। तो आइए थोड़ा और ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आप, लगातार 2 लगातार 2 लगातार 2, हर जगह इनके 2 इन्होंने ट्रेंड कराए। क्यों कराए? और आप मज़े की बात देखिएगा, पहले आपका हैशटैग ऊपर है, ये नीचे है। अब आप देखिएगा ये तस्वीर कैसे बदलती है। 1:22 पर बाकी लोगों को, बाकी जो उनकी टीम है उसको इशारा किया जाता है 100,000 ट्वीट्स कंप्लीट हो गया ट्विटर पर, सेंड नवाब मलिक टू जेल, 500 डेज ऑफ एंजॉय, मतलब ये 1 लाख हो गए। अब अपने को काम शुरू करना है, राइट। तो ठीक है साहब, 1 लाख होते ही सबकी निगाह इस पर पड़ गई, और 1 लाख होते ही क्या हुआ, आप भी थोड़े आराम से हो गए। अब ये कहानी चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। यहाँ पर सविता जी है, सविता जी ने बोला प्लीज़ डू नॉट पुट 2 हैशटैग इन द सेम ट्वीट, इट विल नॉट बी काउंटेड, अदर हु रीट्वीट योर ट्वीट्स देयर्स विल ऑल्सो बी गो अनकाउंटेड, प्लीज़ डिलीट एंड ट्वीट बैक हैशटैग। अब ये लिखते हैं whoever gave you that information needs to learn Twitter algorithm, don't trust people with half knowledge। जो लोग खुद अपना हैशटैग नहीं ट्रेंड करा पाते वो कीवर्ड ट्रेंडिंग पे आ गए। जो लोग खुद अपना हैशटैग नहीं ट्रेंड करा पाते कीवर्ड ट्रेंडिंग पे आ गए। कीवर्ड ट्रेंडिंग पे उन लोगों को ज्ञान बता रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है जो हर दूसरे दिन नंबर 1 पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिन में हमने हर दूसरे दिन नंबर 1 पर हैशटैग ट्रेंड कराया अपना। अब अपना हैशटैग नहीं बनाएंगे, दूसरे के पे पैरासाइट होता ना, वो दूसरे के परिजीवी होता है, दूसरे उस पर जिंदा रहता है, उसका खून चूस कर, जोंक भी बोलते हैं। तब ये बोलते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये हाफ इन्फॉर्मेशन है। और आगे आइए, इनका यहाँ ख़त्म नहीं हुआ।
Whatever tweet you see in the trend list are counted. Some of them might contain 2 hashtags, some might contain 3. Stop writing below tweets not to use 2 HTs. Whoever teaching you that wants you to work for them. NSO 365. मुझे मेंशन भी किया, ये मेंशन तो एक दिखता ही नहीं ना, इतने मेंशन होते हैं। फिर इन्होंने 2 हैशटैग किए। तो इनका कहने का मतलब है कि जो भी आके हमारे नीचे बता रहा है कि 2 हैशटैग नहीं लगाने, वो हमें ऐसा ना बताए। कहीं में 2 हैशटैग होंगे, कहीं में 3 होंगे, ये लिखना बंद कर दीजिए, 2 इस्तेमाल नहीं करने। जो भी व्यक्ति आपको ये बता रहा है वो चाहता है कि आप सिर्फ उसके लिए काम करें, और वो है NSO 365। बहुत बढ़िया, बिल्कुल हम अपने परिवार से अपना हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं। हम किसी और से हैशटैग ना तो ट्रेंड करवाते हैं, ना किसी से बोलते हैं आप हमारा कर दो। ये आप लोगों की ताकत है, हमारे परिवार की ताकत है कि हम इस हैशटैग को आगे लेकर जाते हैं, नंबर 1 पे ले जाते हैं। हमारी तो किसी ने मदद नहीं करी आज तक। ठीक है, तो ये जो टीम SSR अंदर जैसे ही ये गया तो वहाँ उनके जो उनके ग्रुप्स बने हुए वहाँ जाकर वो शुरू हुए। कई स्क्रीनशॉट आए हमारे पास में जब मैंने ये मैं अभी उस पर भी आता हूँ। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद भी बदस्तूर जारी रहा। इनके एक इशारे से बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। देखिए अब अलग अलग आईडीज़ आ गए, है ना, अलग अलग आईडीज़ भी वही कोट करते हुए आएंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब आपने देखा ना, यहाँ से आने के बाद, इधर से आने के बाद सेंड नवाब मलिक टू जेल गायब हो गया और सिंगल हैशटैग आ गया जो लगातार आ रहा था। अब ये सिंगल आ गया। ठीक है ना, बेसिकली अब क्या हुआ ये देखिए। अब इसमें आपको यहाँ कहीं भी आपको डबल नहीं दिखेगा, आपका हैशटैग गायब है, अब सिर्फ इन्हीं का चल रहा है। बेसिकली हाउ दे हैव प्लेड। ठीक है, देख रहे हैं ना, अब आपका नाम नहीं आ रहा कहीं, अब ये इन्हीं का आ रहा है, सिर्फ इन्हीं का आ रहा है। आप चलते जाइए ऊपर तक, अब आपका नाम गायब हो गया। भाई इतना ही शौक था हमारा हैशटैग ट्रेंड करने का, तो नाम अभी भी आना चाहिए था, हैशटैग अभी भी होना। अब हैशटैग गायब हो गया, क्यों? यहाँ पर आकर आपके हैशटैग की चोरी हो गई, यहाँ आपसे गोली मार दी गई, आपके हैशटैग को उड़ा लिया गया। कैसे? अब इसको समझिए। और देखिए इनके हैशटैग कौन कौन से थे। इनके हैशटैग थे जस्टिस फॉर दिशा शालिनी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये इनके हैशटैग थे। तो ये जो काम किया है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं कुछ लोग। आज मैं उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके, जिसमें से देखिए आप देख रहे हैं ना, अब आपका हैशटैग नहीं है, अब सिर्फ वही लाइन आ रही है 500 डेज ऑफ SSR। हमें SSR से कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चोरी एक हैशटैग की होती ना, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। ये अगर हमसे वैसे ही सपोर्ट मांगते हैं, हम इनको सपोर्ट दे देते। इन्होंने भी कभी भविष्य में हमारे लिए कभी किया होगा, इससे पहले भी जब किया, कुछ लोगों ने यहाँ कमेंट किया कि सर वो टीम SSR वालों ने भी किया, कभी उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा हैशटैग हाईजैक करने के प्रयास किया, और उसमें पिछली बार भी सफल रहे थे, इस बार भी थे। जब हम हैशटैग को छोड़ देते तब हमारा हैशटैग एकदम से गायब हो जाता, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली हैशटैग हमारा नीचे जाता है 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20, 25, 28 नंबर, फिर जाता है। लेकिन जब एकदम से गायब हो जाए तो समझ लीजिए आपके हैशटैग को हाईजैक कर लिया गया, आपका हैशटैग चोरी हो गया। अभी चोरी होती कैसे? चोरी तब होती जब आप सो रहे होते हो। जैसे ही आप नंबर 1 पर आए, आपको लगा अब तो काम हो गया, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, 5 बजे के बाद सब लोग ऑफिस में जाने लगते हैं, वो समय होता है जब आपके हैशटैग की चोरी होती है। अब हैशटैग की चोरी करेंगे क्यों? हैशटैग की चोरी इसलिए करेंगे क्योंकि जब अपने खुद के हैशटैग नहीं होते हैं, इतने ट्वीट्स नहीं होते हैं, तो दूसरे हैशटैग में पहले आप एंटर करते हो। सुबह के टाइम उन्होंने एंटर किया, उसमें स्टे किया, और उसके बाद उसको धीरे से लेके भाग गया। अब ये कैसे होता है? क्योंकि आपने अपने ट्वीट करने बंद कर दिए, तो दूसरे पे टेक ओवर हो गया। वो इस तरह से चलता है हैशटैग की चोरी। उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बात करने लायक है नहीं। अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या स्थिति थी। आइए, 1 बजे आपका हैशटैग नीचे हो गया था, ये ऊपर हो गया था 1 बजे। 12 बजे नहीं, 12 बजे आपका हैशटैग ऊपर था, ये नीचे था। 1 बजे स्थिति उल्टी हुई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुई स्थिति 1:10 पर, फिर आपका हैशटैग, क्योंकि आपका नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था, फिर ये वापस ऊपर ले आए, क्योंकि हाईजैक नहीं हो सकता था, उस समय बहुत प्रेशर था। इसके बाद इन्होंने इनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे दो मत आप इस्तेमाल करो। इनकी बात को भी नकार दिया, बोले नहीं भाई आपको कुछ नहीं आता, आपको जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है हाफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर कहते हैं कि 2 हैशटैग चलेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नितिन शुक्ला चाहता आप उसके लिए काम करो। भाई बहुत अच्छी बात है, चलिए। अब आइए 5:20 पर,
10,000 टू गो फॉर 2 लाख, 500 डेज ऑफ इनजस्टिस, यहाँ आपका गायब हो गया। यहाँ पर आकर आपके हैशटैग की चोरी हुई। 6 नंबर पर जो ट्रेंड कर रहा था उस ट्रेंड में आपका हैशटैग के जो ट्वीट्स है सारे उसमें चले गए, राइट। तो ये स्थिति है। 6 बजे उसमें चले गए, 7 बजे घर वापसी कर ली ना, ताकि पकड़ में ना आए। 7:18 पर इन साहब ने घर वापसी कर ली, ठीक है ना। तभी भी इन्होंने 2 हैशटैग ठोक दिए, ये दोबारा ट्रेंडिंग में ना आ पाए, इसलिए एक और हैशटैग, पुराना हैशटैग ठोक दिया। मज़े की बात यह कि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने वो हैशटैग भी किए हैं जिसकी पूछिए मत। 1:22 पर 1 लाख का इन्होंने इशारा किया था, वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने। बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो भी करेंगे, ये भी हैं जो फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी हैशटैग दबाकर वही इस्तेमाल किए, ठीक है ना, और लास्ट में आकर वो हैशटैग हटा दिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हैशटैग नहीं है, ये आखिरी के ट्वीट है ना। ट्विटर में ऊपर से नीचे जाएंगे अपन, राइट। जैसे ही और नीचे जाएंगे तब आपको मिलेंगे। एक ये हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, सुशांतिफाई, ये हैबिचुअल ऑफेंडर लोग हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपका हैशटैग है, लेकिन ऊपर आते ही जैसे ही हैशटैग को वो जो 209 के ट्वीट्स होता है और खट से आपका हैशटैग जो चला जाता है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब इसे हुआ कैसे इसको भी हमको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और मैंने आपको बताया ना, ये काइजी हैबिचुअल ऑफेंडर, इससे पहले भी हमने इनका दिखाया था, तभी भी इन्होंने 2 हैशटैग इस्तेमाल किए थे, आज फिर इन्होंने 2 हैशटैग इस्तेमाल किए। टीम एसएसआर एक्चुअली आपके हैशटैग को हाईजैक कर रहा, आपके हैशटैग को चोरी कर रहा, आपके हैशटैग की, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। गुरु जी, आई वॉज सपोर्टिंग एसएसआर बट दीज आर थीव्स। इसमें अभी बहुत कुछ है शुभम शर्मा जी, अभी रुकिए। आज टीम एसएस, ये जो एसएसआर के नाम पर जो लोग मलाई काट रहे हैं, इनकी मैं सच्चाई खोलूँगा आपके सामने। देखिए 4:22 तक आपका हैशटैग ट्रेंड करा था, तो आपका हैशटैग लिखा गया और ये ऊपर लिखा गया, आपका हैशटैग नीचे लिखा गया, ताकि इसको हाईजैक करना। और जैसे ही हाईजैक हुआ तब आपका हैशटैग गायब हो गया, ठीक है, तब आपका हैशटैग गायब हो गया। तो ये सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। आइए और देखिए आज का दिन बहुत बढ़िया था। आप लोग इसे बरकरार रखिए, आपस में बात कीजिए, जो भी कुछ इशू है पास्ट को वहीं छोड़िए। आज वक्त कुछ और है, कल कुछ और था, एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये इनका चल रहा है। तो ये एसएसआर के नाम से जो लोग कर रहे हैं, चंद्रानंदी भी हैं, तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने आज ये इसमें ये किया। अभी मैं पूरी एक चीज़ पर आता हूँ। अब क्या, यहाँ पर भी 2 हैशटैग इस्तेमाल हुए, ठीक है, और लगातार इस्तेमाल हुए, ठीक। 3:50 के आसपास तक उनका था। आइए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी 2 इस्तेमाल किए इन्होंने। कीवर्ड ट्रेंडिंग को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको सिर्फ हैशटैग से काम नहीं होगा कि आपने सिर्फ हैशटैग देख लिया उससे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको कीवर्ड पे भी ध्यान देना होगा क्योंकि अगर आप कीवर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्वीट जिससे आपको समझ में आए कि इनकी क्या हैसियत थी। ये इनका सुबह से इन्होंने चला रखा था, सुबह से ट्रेंडिंग में नहीं आया। 28,000 ट्वीट थे इनके, 28,000, ठीक है ना। अब आपके कितने थे? 2,18,000। तो दोनों जोड़ के कितने हो गए? दोनों जोड़ के हो गए 2 लाख ना जाने कितने। तो जो जोड़ कर जब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई ठीक है, आप खुशी मनाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमें करना क्या है, मुद्दे की बात ही आती है, ठीक है ना। मैं वो भी बताता हूँ, पर पहले आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि दोनों जुड़ने के बाद में कितने हो गए। जो खुशी जो मनाई गई, जो झूठी खुशी जो मनाई गई, वो किस प्रकार से, उसको भी देखना पड़ेगा। इतने सारे देखिए, ये देखिए इसी बंदे ने अब इसके बाद में कोई आपका हैशटैग नहीं। ये देखिए, ठीक है ना। और कई लोगों ने
कई लोगों ने 2,40,000 हो गए सर, हाँ 2,46,000 हो गए करेक्ट। कई लोगों ने इसके बाद हमें फ़ोन करके बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। बहुत सारे लोग एसएसआर के नाम, देखिए एसएसआर के नाम पर दोहन हो रहा है। दोहन कैसा हो रहा है? झूठ बोला जा रहा है। अब ये देखिएगा, लाइन लाइन से देखिएगा, एसएसआर के नाम पर दोहन हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, हम केस वो करवा देंगे, ये करवा देंगे, हम केस दोबारा खुलवा रहे हैं सीबीआई से। कुछ नहीं खुलने वाला, उस केस में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ बोला जा रहा है, लगातार झूठ बोला जा रहा है और पैसा लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। कई लोगों का मेरे पास में आज फ़ोन आया, जब मैंने एक लास्ट वाला ट्वीट किया था, ठीक है ना, तो इसके बाद में कई लोगों के फ़ोन आए कि साहब ये सब चल रहा है एसएसआर के उसमें कि पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और ये तमाम सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये इनकी असलियत है। फ़ोटो जाके बाहर खिंचवा लेंगे ऑफिस के बाहर और डाल देंगे, हम तो यहाँ काम कराने आए, यहाँ से हम दोबारा से करेंगे। हमें 2,50,000 ट्वीट इनके हुए थे। देखिए ये आ गया ट्वीट 8:46 का, फाइनली क्रॉस 250, ठीक है ना। तो ये है, हमें इस प्रकार के किसी भी लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। जिसे अगर हैशटैग में आना है, स्वागत है उसका हैशटैग में, है ना, उसका स्वागत है, लेकिन सिर्फ हमारा हैशटैग आप डालें, दूसरे का ना डालें। अब हम कल सुबह इंतज़ार करेंगे 9 से 10 के बीच में, यदि इनके फ़ोन आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। उसमें कोई ये ना बोले कि सर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम अपने लेवल पे जो हम कर सकते होंगे वो भी करेंगे, है ना, वो भी आप सबके बीच में आएगा। नहीं अभी नहीं, अभी मत बोलिए ब्लॉक देम, अभी इसमें करेंगे हमको क्या करना। अब इस सब में क्या हुआ, इस सब में एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स वो हैशटैग ट्रेंड कर गया इस बेवकूफ़ी में। नहीं तो दोनों अगर ट्रेंड करते रहते तो वो ट्रेंड नहीं कर पाता ऊपर, क्योंकि नंबर 1 पे था। इस बेवकूफ़ी में वो हैशटैग ट्रेंड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। किसी को भी मदद चाहिए बोल सकते हैं हमारा हैशटैग है सब, कल आप हमारा हैशटैग सपोर्ट कर देना, तमाम सारे लोग बोलते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र बात है, खैर कोई बात नहीं। नवाब भी हमारे बीच में चल रहा था, हाँ नवाब भी चल रहा था बिल्कुल। सर लोग टैगलाइन बोलते हैं कीवर्ड ट्रेंडिंग को, हाँ टैगलाइन करेक्ट, टैगलाइन, ठीक है ना। तो ये है, तो ये अच्छा। इसके बाद में क्या हुआ, कई लोगों के फ़ोन आए मेरे पास में शाम को, बोले कि सर जैसे ही मैंने डाला हैशटैग कहाँ चला गया भाई, किधर गायब हो गया। तो लोगों के फ़ोन आए, बोले सर ऐसा है कि आप जिन लोगों को बोल रहे हैं ये इन लोगों ने ऐसा किया हुआ, इसमें तमाम सारी चीज़ें, मुझे नहीं मालूम था ये सब इतना सारा चल रहा है, ये तो चोर सपोर्टर हैं, इनके साथ क्या किया जाए। अरे सर इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्टर हैं, एसएसआरियन हैं, उन्होंने ही फ़ोन किया मुझे, कहते सर इसमें ये लोग कई सारे लोग जो हैं उनके नाम से झूठ बोल रहे हैं कि हम मुकदमा करेंगे, PIL फाइल करेंगे, फलाना करेंगे, पैसा दो। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कह रहा है सीबीआई से बात करें, कोई कुछ और कह रहा है। मतलब हर तरह से पैसे की उगाही हो रही है हर प्रकार से। तो मेरा सबसे एक निवेदन है, जो एसएसआर के सपोर्टर्स हैं उन सबसे एक निवेदन है, आप कुछ भी कीजिए, कम से कम पैसा मत दीजिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह। जो भी आपसे बोल रहे हैं लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे वकील हैं, देख रहे हैं केस को, इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। कम से कम देखिए, गली मोहल्ले से निकल कर कोई भी व्यक्ति ये बोले कि मैं इसमें कुछ कर लूँगा, तो ये एक बेईमानी है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी पैसा ना दें किसी को, जो भी मांगे, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा भी बहुत कुछ लफड़ेबाजी चल रही है। लोग लाइक्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स के लिए भी एसएसआर का नाम यूज़ कर रहे हैं अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए। तो उनसे भी निवेदन है ऐसा ना करें तो अच्छा, बाकी आपकी इच्छा है, दुनिया है, जिसका जो मन करेगा वो करेगा, लेकिन ये आपकी इच्छा है। हम तो नहीं कहेंगे कि इस प्रकार से ये दोहन जो हो रहा है ना, ये बंद होना चाहिए, है ना। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो लोग लाइक्स, ट्वीट, रीट्वीट के लिए ये कर रहे हैं, फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो सब ऐसा ना करें। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास इसका बहुत इन वापस मतलब एक हमला करने का हमारे पास में एक ऑप्शन है, उसी अंदाज़ में जिस अंदाज़ में इन्होंने ट्विटर पे किया। तो हम जो कार्रवाई ट्विटर पे कर सकते हैं वो कार्रवाई करेंगे। डिपेंड करेगा कल अगर ये लोग सच्चे होंगे, अगर इनसे गलती हुई होगी तो इनका फ़ोन आ जाएगा कि साहब हमसे तो गलती हुई है। अगर नहीं होंगे तो फिर मालूम चल जाएगा ये, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। आप याद कीजिए काइजी, इन्होंने पिछली मतलब लगातार, अच्छा मज़े की बात ये, इन्होंने मुझे फॉलो किया था, फिर अनफॉलो कर दिया, फॉलो करके अनफॉलो। तो ये कमाल के लोग हैं, मतलब इनको हैशटैग में भी आना है, ट्रेंड में भी आना है, हैशटैग ट्वीट भी करना है। तो हमारे जो लोग हैं, मैंने आपसे क्या बोला
ट्वीट देने से पहले एक बार देख लिया कीजिए, फॉलो कर रहे हैं एनएसओ को कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बाहर कर दीजिए, उससे अपने को ना ट्वीट करना ना रीट्वीट करना, बाहर हो जाइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जो प्रमोशनल एसएमएस है उसे भी ट्वीट किया है। सबसे मज़े की बात ये, फॉलोअर भी बढ़ाने हैं, सब कुछ करना है, बड़े कमाल की बात है, ठीक है ना। तो ये है स्थिति, ठीक है ना। अब चलिए, इनकी बात तो अलग हुई, पर जो लोग असल लोग हैं, जिन्होंने असलियत में आपकी मदद करी, जो असलियत में आपके साथ अक्सर खड़े दिखते, उनमें से एक नाम गौरव गोयल। ये अक्सर हमारे साथ खड़े दिखते हैं और कभी भी इन्होंने ये बेईमानी नहीं करी कि बीजेपी के हैशटैग के साथ या किसी और के हैशटैग के साथ हमारे हैशटैग को क्लब कर दें। हमेशा अलग चलाते हैं, हमेशा। 147 पर इन्होंने भी ट्वीट किया, इनका भी धन्यवाद। और कौन से लोग हैं? महेश विक्रम हेगड़े, ये भी हमारे साथ लगभग हमेशा खड़े होते हैं। इन्होंने भी हैशटैग ट्वीट किया और कुछ भी इन्होंने साथ में ट्वीट नहीं किया, कोई टैगलाइन नहीं करी, कोई कुछ नहीं, कोई बदमाशी नहीं करी, ईमानदारी के साथ किया। तो महेश विक्रम हेगड़े जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जाना पहचाना नाम है अतुल कुशवाहा जी, ये भी हमारे साथ लगभग हर ट्रेंड में शामिल होते हैं, हमारे ट्रेंड में कभी दूसरा हैशटैग नहीं लगाते, उसके लिए अलग ट्वीट करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी कोई टैगलाइन, कोई कुछ नहीं किया। सो दिस इज़ हाउ पीपल वर्क। देर आर सम जेन्युइन पीपल, यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं जो वाकई में ये करते हैं। अब इसके बाद में इन सब बेवकूफ़ियों में क्या होता है, जब इस तरह की बातें होती, जब तो दूसरे लोग मज़े लेते हैं। तो त्रिपुरा, सेव त्रिपुरा मुस्लिम्स वाले मज़े ले गए, और मज़े ले गए तब क्या हुआ? आइए देखें। सर्टन पर्सन्स आर बिजी are using fake social media IDs, are spreading fake news rumors on Tripura. It is informed that law and order situation in the state is absolutely normal. त्रिपुरा पुलिस ने आज रात के 10:46 पर इस बात को बोला कि फेक हैंडल से फेक ट्वीट हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला? ड्यूरिंग यस्टरडेज प्रोटेस्ट रैली इन Panisagar, North Tripura, no masjid was burnt, and the picture being shared of burning or damaged masjid or collection of sticks etc. are all fake and are not from Tripura. They may be of some countries. हमारे देश की है ही नहीं, कहीं बाहर की है। ये जो चलाया जा रहा है ये हमारे यहाँ का है ही नहीं है, हैशटैग ही गलत चल रहा है, हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। We request all people of all communities not to support and subscribe to such fake IDs and do not spread such fake pictures. We have already registered cases and legal action will be taken against all those spreading fake news and communally sensitive rumors. मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, इसलिए लोग इससे बचे। लास्ट में लिखते हैं, some vested interests are trying to disturb the peaceful communal situation of Tripura. Tripura police request every citizen of Tripura to help in it maintaining law and order peace in Tripura. तो साहब जो हुआ ही नहीं उसको लेकर हैशटैग ट्रेंड हो गया, उसको लेकर लोगों ने मस्ती कर ली, फर्जी न्यूज़ डाल दी, फर्जी वीडियो डाल दी, फर्जी फ़ोटो डाल दी, किसी और देश की डाल दी। कमाल है। इन सब चक्करों में ये हुआ कि वो नंबर 1 पर चला गया। उसके बाद पुलिस को ये स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। तो अब क्या किया जाए? अब एक चीज़ की जाए, अब की बार से जो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई ट्वीट करेंगे तो हमने उसमें देखना जो रीट्वीट हम उसी को देंगे जिसने सिर्फ हैशटैग लिखा है और अपनी बात लिखी। यदि उसमें कहीं हमको टैगलाइन दिखती है, अंग्रेज़ी वाली खासकर, तो उस टैगलाइन को हम नहीं उठाएंगे। यदि हमको दिखता है कोई बार बार लगातार वही चीज़ को कर रहा है ना, उसी चीज़ को, एक ही चीज़ को, एक ही शब्दों को बार लिख रहा है, तो उस बंदे के लिए अलर्ट आपको देना, मुझे भी मेंशन करना, तमाम सारे लोगों को मेंशन करना कि भाई ये आदमी गड़बड़ है, इससे हमको बचना है। कोड ट्वीट करके तुरंत आपको बताना कि ये आदमी गड़बड़ है, इससे हमको बचना है, तो हम उससे किनारा कर लेंगे वहाँ से, ठीक है ना। हमें ऐसे आदमी का सपोर्ट नहीं चाहिए जो हमारे हैशटैग को बार ख़राब करनी है। चलिए वो तो अच्छी बात है कि आज अपन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी कि अपन लोग फटाफट यहाँ हो गए, हम तो ब्लॉक मार देंगे। नहीं, ब्लॉक मारना नहीं है लक्ष्मीवीर जी, कल मैं बताऊँगा क्या करना है। मैंने कहा ना, वी विल गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी हैं, ठीक है ना। हो सकता है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वी मस्ट मेक ग्रुप ऑन ट्विटर। मनीष राज जी कहते हैं, सर ये सब मेरे को नहीं आता, ग्रुपबाजी है ना, और मैं इससे बड़ा दूर रहता हूँ। खैर, अपने पास में बहुत कुछ है, अपन वैसे ही अपन कम्युनिकेट कर देते हैं सर, नंबर 1 पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों इतने मेहनत करें। ठीक है ना। तो देखेंगे इसको कल क्या करना है क्या नहीं करना, राइट।
विल वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग, और यदि 10 बजे तक कुछ नहीं आता तो फिर अपन इसको मान लेंगे। दीज काइजी एसेट्रा आर हिपोक्रेट अपॉर्चुनिस्ट, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कम से कम काइजी के बारे में आई एम डेड श्योर दैट शी इज़ डूइंग इट इंटेंशनली, और वो सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के लिए और इस सब के लिए कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने, कल हम इनका बाकायदा आपको ट्विटर हैंडल देंगे, जितनों ने भी इनको फॉलो किया वो अनफॉलो भी करेंगे, और साथ में हमने जो करना है वो भी, हम जो एक्शन हमने लेना वो एक्शन भी हम इन पर लेंगे। फिर कल नहीं कहिएगा कि आईडी नहीं मिल रही हमारी। ठीक है ना। वी मस्ट मेक टेम्पलेट्स ओनली विद देम विल आरटी, उससे सर मज़ा नहीं आता मुझे पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता है ना। ट्वीट बैंक वगैरह होता है, लेट इट गो ऑर्गेनिक। हमारे जैसा हैशटैग ट्वीट पूरे भारत में कोई नहीं करता, इतना गजब का ऑर्गेनिक होता है हमारा। आपने देखा हमारा हैशटैग रात के 12-12 बजे तक ट्रेंड करता है, कभी तो दूसरे दिन भी ट्रेंड किया हुआ है, इसीलिए क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ ऑर्गेनिक करते हैं। ठीक है ना। चलिए, आई गॉट ब्लॉक्ड बाय ट्विटर, क्यों पंकज जी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। आज तो बहुत बहुत ईजीली हमने बहुत कंफर्टेबली मूव किया है। हैशटैग काम तो आया ना, प्लीज़ बता दो। हाँ बिल्कुल हैशटैग काम आया भैया, हैशटैग आपका नंबर 1 पे ट्रेंड किया और बहुत पूरे दिन भर करता रहा। 5 बजे अगर गया भी, किसी और के भी काम आया तो ये भी खुशी की बात है, उनके काम आया। बस थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा, हमारी टीम को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल लेते। आप सब इतने सारे लोग थे, अगर वो एक बार ही बोल देते कि हमको ये करना है तो हम आप लोगों से पूछ लेते कि भाई अब अपना तो काम हो गया, अपन इनको दे दें, हैंड ओवर कर दें और निकल लें। ऐसा नहीं हमने पहले नहीं किया, पहले भी हमने किया। ठीक है ना। नंबर 1 पे हमारा जब ओरिजिनल आईडी एन शुक्लाइन, जो मेरी पर्सनल आईडी थी, जब वो ज़िंदा थी 40,000 फॉलोअर वाली, तब उस पर लास्ट मोमेंट पर यह आया था कि सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर था एक हैशटैग जिसको फर्स्ट पर आना था, और वो भी राष्ट्रवादी था। वो हैशटैग भी बिल्कुल घनघोर राष्ट्रवादी था, घनघोर राष्ट्रवादी लोग चला रहे थे। तो मेरे पास एक फ़ोन आया, बोले सर आपकी वजह से हमारा ऊपर नहीं आ पा रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम करा देते हैं ऊपर। हमने दोनों हैशटैग एक साथ शुरू किए, क्लब किया और चला गया, हो खटाक ट्रेंडिंग विद आ गया हो। ठीक है ना। तो ये होता है, और ये बहुत पहले से हो रहा, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो दोनों क्लब होके खटाक से ट्रेंड हो जाता है, नॉट अ बिग डील अबाउट इट। सदाबहार के हैंडल ने त्रिपुरा मॉस्क बर्निंग पर आर्टिकल भी पोस्ट किया है। समीर कल्पेश जी अंदर जाएंगे, संतोष उबले जी धन्यवाद, अंदर जाएंगे वो, है ना। सर आपके लिए ट्विटर इंस्टॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सॉरी माई अकाउंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टुडे, कोई बात नहीं, जिसका रिस्ट्रिक्ट है कोई बात नहीं, ऊपर भी करेंगे, सब पर करेंगे ना। पूरी माफी, आज मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, जो नहीं आ पाया कोई बात नहीं। ठीक है ना। SSRN मोदी जी की इमेज के पीछे पड़े हैं, अच्छा जी सतीश तिवारी जी, ये मुझे नहीं मालूम था, ये आपने नई चीज़ बताई। कोई बात नहीं, अगर पढ़े हैं तो फिर उस तरीके से बात की जाएगी, है ना। चलिए, आज सेहत की बात रह गई आपकी, क्योंकि मेरी खुद की सेहत ठीक नहीं है। चलिए अब आपकी सेहत की बात कर लूँ। हा, वैक्सीन, क्या बात है। चाइना सिनोफार्म वैक्सीन मोस्ट अनसेफ इन द वर्ल्ड विथ 73 साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ चाइना वांटेड सिनोफार्म वैक्सीन इंक्लूड्स लॉस ऑफ विजन, अंधे भी हो सकते हैं। और ये कब की रिपोर्ट है? 6 तारीख, पहला महीना 2021। ठीक है, तब की रिपोर्ट है। और इसमें क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। ठीक है ना। साइड इफेक्ट क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ टेस्ट, डिलेड मेंस्ट्रुएशन एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना। He wrote that 73 adverse reaction to the vaccine listed on the manual make it what he described as the most unsafe vaccine in the world. और इस आर्टिकल के बाद WHO ने इनको परमिशन दे दी, सिनोफार्म को। भारत की कोवैक्सीन को नहीं दी, सिनोफार्म को दे दी। आज भी बोलना पड़ेगा लाइक करने के लिए बार बार, अच्छा ठीक है ना। ठीक है। सो मोस्ट अनसेफ वैक्सीन का तमगा जिसको मिला, उसको पूरे दुनिया में WHO ने परमिशन दे दी। कोवैक्सीन को नहीं दे रहा है, कोवैक्सीन को नहीं देगा। अभी और पेपर चाहिए, अभी हमारा मन नहीं भरा, अभी ऐसा नहीं हुआ। तो WHO नहीं देगा तो क्या होगा? WHO अगर इसको परमिशन नहीं देगा तो बाकी जगह इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं बनेगी। ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वैक्सीन है उसको जब दूसरी जगह जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तो वो मानेगा नहीं, वो आपको क्वारंटीन में डाल देगा। राइट, क्लियर। तब फिर क्या करें? आइए, तब भारत ने दूसरा रास्ता अपना लिया, मोदी जी ने दूसरा रास्ता अपना लिया। कोवैक्सीन हैज नाउ बीन एडेड टू द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर ट्रैवल टू ओमान
विदाउट क्वारंटीन, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ओमान। तो ये आ गया साहब। तो अब भारत ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, क्या? 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, 1 to 1। तो 1 to 1 देशों से बात करनी शुरू कर दी। बोले भाई WHO नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम 1 to 1 बात कर लेते हैं। तो 1 to 1 अलग अलग देशों से यदि बात करके अपना पर्पस सॉल्व कर लेते हैं, तो जो औचित्य जो है ना WHO का, वही गड़बड़ा जाएगा। जैसा मोदी जी ने कहा था ना कि इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी UN की, तो WHO की भी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी यदि 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया। और भारत ने 1 to 1 बात करना शुरू कर दिया। विदेश मंत्रालय ने आज भी तकरीबन 15 देशों से अलग अलग जो की देश हैं, जहाँ ज़्यादा आना जाना, उन 15 देशों से आज अलग अलग बात करी है। और संभवतः WHO की गाइडलाइन से पहले, WHO जब तक अप्रूव करेगा उससे पहले हमारे पास बाकी देशों से डायरेक्ट अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है ना। आइए और आगे चलते हैं। फिर क्या, शायद WHO के रिप्रेजेंटेटिव बैठाए हैं आपने लाइव में। ये क्या हुआ? मतलब इसके BJP IT सेल को आपसे सीखना चाहिए कैसे सोशल मीडिया पर ज़रूरी इशू उठाए जाते हैं। देखिए सर, वो पार्टी वाले लोग हैं, उनका अलग मुद्दा है, अलग एजेंडा है ना। सॉरी। और हम लोग जो है सोशल वर्कर हैं, सॉरी, ठीक है ना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपन लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, वो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, तो कैसे बात बनेगी, है ना। दोनों का बहुत अलग अलग तरीका है काम करने का। गुड वन, सही बात है। आइए अब ज़रा दूसरी बात पर चलते हैं, समीर वानखेड़े पर चलते हैं। समीर वानखेड़े को लेकर बड़ा बवाल नवाब मलिक जी ने चला रखा, और उसी लिए आज हमने हैशटैग चलाया था कि समीर वानखेड़े को जो बार बार परेशान कर रहे हैं कि नवाब मलिक शुड गो टू जेल, बिकॉज जब तक वो बाहर रहेंगे वो जांच नहीं होने देंगे, और लगातार इसी प्रकार के रोज़ एक फर्जी लेटर ले आएंगे, कुछ न कुछ ले आएंगे और जांच नहीं होने देंगे। इसको लेकर हैशटैग था मेन जो हमारा था कि इस देश के अंदर कोई भी ईमानदार आदमी जब काम करता है तो उस ईमानदार को कोई परेशान न कर पाए, पूरा देश उसके साथ खड़ा, उसे पता होना चाहिए। और आज इस हैशटैग के साथ में नवाब मलिक जी की कुर्सी खिसक गई होगी, क्योंकि देखा तो उन्होंने भी होगा 2,18,000 ट्वीट हैं, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं देखा होगा, उनकी नज़र आपसे ज़्यादा होगी। और हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से कोई व्यक्ति आया और उसने ये सब किया हो, ऐसा भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। कि अपनी जान बचाओ तो कैसे बचाओ, तो लगातार अभी तो रात भर ट्रेंड करता रहेगा, तो शाम को भी ट्रेंड करेगा, सबको दिखेगा, फिर न्यूज़ बनेगा ये। तो हो सकता है उनका भेजा हुआ कोई पेड एजेंट भी हो, क्योंकि इसमें पेड एजेंसीज़ बहुत काम करती हैं, बहुत पेड एजेंसीज़ काम करती, तो हो सकता है कोई पेड एजेंट भी हो जिसने कांड किया हो। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी आज ज़रूर हिल गई होगी, पूरी महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी हिल गई होगी। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनके सिटिंग मंत्री के खिलाफ में सीधा सीधा जेल भेजने का आ जाए। आज कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, हैशटैग जब शुरुआती दौर में था, तो कुछ लोगों का सवाल था कि जेल क्यों, जेल कैसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगा। देखिए सर, आप एक बात को समझिए, ये हैशटैग क्यों है, क्या है, किस लिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक्सपर्ट टीम का काम है, वो करती है और बहुत सोच समझ के करती है, नहीं तो आपका हैशटैग कभी ट्रेंड नहीं होगा। आप दे दीजिए, कल हम चला के दे देते हैं, जैसे आज चला है वैसे ही कल भी चला देते हैं, नहीं चलेगा। जो एक्सपर्टीज़ जिसकी है उसको करने दीजिए, कौन सा हैशटैग कब चलाना है वो उनको मालूम है, वो अपने हिसाब से करेंगे। आप परेशान मत होइए, जो हैशटैग है उसमें सपोर्ट करना है कीजिए, यदि आपको लगता नहीं है कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के साथ कू पर भी ट्रेंडिंग करना शुरू करें, ताकि न्यूज़ मीडिया की कू की ट्रेंडिंग को भी उठाना शुरू कर दें। जय श्री राम। उत्कर्ष सक्सेना जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल हम इसको यही करेंगे नेक्स्ट टाइम से, है ना। तो नमस्ते सर जी, हिमाचल से आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। और फिर एक बार रिपीट कर दूँ, 9 बजे के बाद फ़ोन ना किया करें, और कम से कम हैशटैग ट्रेंडिंग में तो बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि बहुत सारा काम होता है जो पर्दे के पीछे होता है, लगातार हम व्यस्त होते हैं। कई लोगों ने फ़ोन किया, उनके फ़ोन काट भी दिया आज मैंने, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया, तो वो संभावना नहीं होती उस समय फ़ोन उठाने की, राइट। तो कुल मिला के नवाब मलिक जी और पूरी जो सरकार है वो हिली हुई है, उसको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। ये लोग तो पीछे पड़ गए। असल में वो एक चीज़ नहीं समझ में आ पा रही उनको, और वो चीज़ बहुत सिंपल है। वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले सोच रहे हैं पता नहीं ये कौन कर रहा है, उनकी अलग आप लोगों के कारण उनकी और दुख दुख हो रखी है।
आप इन लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, नेताओं को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, भाई ये देश की जनता की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये कोई हमारी टीम की आवाज़ नहीं। हमारी टीम जो है वो 30-40 हज़ार तक जाती है, 2 लाख तक जाने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसमें कितने सारे बाहर के लोग आए हैं, ये गोयल जी और ये फलाने जी, विक्रम हेगड़े जी, ये कोई हमारे थोड़े हैं, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, फिर भी धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार भी हमने धन्यवाद दिया था, इस बार भी बहुत सारे लोग हैं मैं 3 ही नाम ले पाया हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम छूट गए। तो ये देश की आवाज़ है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें कांग्रेस वाला भी है, इसमें बीजेपी वाला भी है, इसमें मुंबई का रहने वाला भी, इसमें बेंगलोर का रहने वाला भी, इसमें कश्मीर का भी है, इसमें केरल का भी है। आप देश की आवाज़ नहीं समझ पा रहे, आप लोग अभी तक यही समझ रहे हैं। तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जी धन्यवाद, लिनोक्स जी बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हो भाई, ठीक है ना। तो इनको ये समझना पड़ेगा, ये देश की आवाज़ है। आप इसको ये मत सोचिए कोई सेल वेल नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी किसी ने बोला कि ग्रुप बना लेते हैं ट्विटर, मैंने क्या बोला, यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो यहाँ आता हूँ, आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आप लोग गजब कर देते हो, ये आपकी ताकत है। तभी तो मैं कहता हूँ बब्बर शेर, शेर नहीं बब्बर शेर। राज चलता सोशल मीडिया पे आप लोगों का, एक छत्र राज, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। तो खैर ये आप लोगों की, जब आप जन सामान्य के मुद्दे उठाते हैं तब लोग जुड़ते हैं, और ये इनको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आज देख के समझ में आ गया होगा कि जन सामान्य की क्या आवाज़ है। अगर आपने आगे भी समीर वानखेड़े को या किसी भी ईमानदार ऑफिसर को, किसी भी आई एम अगेन रिपीटिंग इट, किसी भी, वो कोई भी हो, वो मुसलमान भी होगा, अगर ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इस देश के लिए काम कर रहा है, तो भी हम उसके साथ ऐसे ही खड़े होंगे। कोई ये गलत फहमी ना पाले वो ऐसा वैसा, सवर्ण हो, SC ST हो। ये तो SC ST बताइए, SC हैं समीर वानखेड़े, हम तो उनके लिए भी खड़े हैं। जो लोग ये आरोप लगाते हैं नहीं 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 वो तो शुक्ला सवर्ण, वो तो ब्राह्मण है, तो हम तो इनके लिए भी खड़े हैं। और समीर वानखेड़े हमको पहचानते थे, उनका कुत्ता भी नहीं पहचानता हमको, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार एपिसोड है कि हमें कोई नहीं पहचानता, फिर भी हम हर किसी के साथ खड़े होते हैं। हम देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए जो काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े होते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे समीर वानखेड़े हो, और चाहे इस बीच में ना जाने कितने हैशटैग ट्रेंड हुए, चाहे वो हो, ठीक है ना। और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी खड़े होंगे, कल हम खिलाफ खड़े होंगे, कल का हमारा नेगेटिव होगा, है ना। आइए, तो समीर वानखेड़े को लेकर हमने ये जो हैशटैग ट्रेंड कराया था, तो हुआ क्या, आइए। समीर वानखेड़े हैज़ क्वेश्चन टुडे, was questioned today. He submitted case related documents that were sought. If needed, he'll be questioned further. He will remain the investigating officer in the drugs on cruise ship case until substantial information is found against him. Deputy Director General NCB ज्ञानेश्वर सिंह। और ये बाबा रे बाबा, पूरी मेहनत बेकार हो गई। कबाब मलिक साहब, सॉरी नवाब मलिक साहब की, आप लोग इतना कबाब मलिक लिख देते हो, मेरे मुंह से भी कबाब मलिक ही निकल जाता है। तो नवाब मलिक साहब की पूरी मेहनत बेकार हो गई, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट पानी हो गए। डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब आज आए थे, उन्होंने सवाल जवाब किए, सवाल जवाब करने के बाद बोले समीर वानखेड़े ही इस जांच को देखेंगे, हम नहीं बदलेंगे अपना अधिकारी, हम सेटिस्फाइड हैं। तो उसने जो जवाब दिए, बात खत्म हो गई। वीरेंद्र राणा जी प्रणाम, VR लश्कर शुक्ला जय हिंद, अभिजीत कृष्ण जी धन्यवाद, ठीक है ना। तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। कबाब मलिक साहब को समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अच्छा वो हैं भी वैसे एकदम गोल मटोल से, कबाब से। तो खैर नवाब मलिक जी की पूरी मेहनत यहाँ के पानी फिर गया। और अगर लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम समीर वानखेड़े के साथ हैं, ये हमारी गलतफहमी है और ये उन लोगों की गलतफहमी जो ऐसा सोच रहे हैं। सर जी सुना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को काफ़ी पैसे के ऑफ़र आते हैं अपनी आइडियोलॉजी बदलने को, आपको भी आया क्या? गलत मत समझना, सिर्फ उत्सुकता से पूछ रहा हूँ, आप पर विश्वास है। बीच में आ गया आपका सवाल, चलिए बता देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा आता है, बहुत मोटा पैसा आता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये ऑफ़र मेरे पास भी आए, कईयों बार आए, ठीक है। पर देखिए सर क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आइडियोलॉजिकली यहाँ नहीं आते, जो आइडियोलॉजी बन जाते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आ जाओ। फैशन जो है, हिंदुत्व का फैशन है तो हिंदुत्व वाले हो गए। हमें तो याद ही नहीं है हम कब से हिंदुत्ववादी हैं। 88-89 में लड़ाई हुआ करती थी मेरी तो अपने स्कूल के साथियों से। तभी भी दम से खड़े रहते थे हिंदुत्व के साथ, कट्टर हिंदूवादी बनकर। तो आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, जिन्हों की आइडियोलॉजी नहीं होती दे आर बेटर ऑफ, क्योंकि वो पैसा कमा लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा नहीं मिलता आलोक सिंह जी,
बहुत मोटा पैसा मिलता, उतना जितना आप सोच नहीं सकते। जितना 2 घंटे का मैं एक एपिसोड करता हूँ ना सर, आधे घंटे के एपिसोड में मुझे आराम से, मेरे जैसे आदमी को 6-7 लाख रुपए मिल जाते हैं, थोड़ा सा ढंग का अगर व्यक्ति हो, और यदि जिसके सब्सक्राइबर बेस अच्छा हो। तो सुना है जो राठी साहब हैं उनको शायद 35 लाख रुपए लेते हों एक एपिसोड के, 10 मिनट का। ठीक है ना, तो पैसा बहुत है सर इसमें। बिकने के लिए आप तैयार होने चाहिए, मोल लगाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। मैंने ये बात आरजू काज़मी के शो में भी कहा था, जब जर्नलिस्ट के लिए उन्होंने पूछा था, तभी मैंने कहा था कि आप अपनी कलम को बेचो मत, पैसा तो बहुत आएगा। पैसा, लालच, हर तरह का लालच, पोस्टिंग ले लो, खदान ले लो, पेट्रोल पंप ले लो, लड़कियां फ़ोन लगा लेंगी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, सब कुछ। क्योंकि ये फील्ड बड़े ग्लैमरस सी होती है ना, लोग आपको देखते हैं, आप एक आइकन बन जाते हो, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बॉस, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ किसकी बात करी, किसी पार्टी की आज तक बात करी? हम क्या बोलते हैं, जब तक बीजेपी सही काम कर रही तब तक बीजेपी के साथ है, जब तक मोदी जी सही काम कर रहे हैं मोदी जी के साथ में। नहीं होगी, नहीं होंगे। राहुल गांधी बात करें हिंदुत्व की, हम राहुल गांधी जी के भी एपिसोड करेंगे। झूठा हिंदुत्व मत चलाओ कि जनेऊ पहन के आ गए, फैशनेबल, फैशन में हिंदुत्व है। आजकल सब मंदिर जाना शुरू हो गए, जिनकी कल तक नानी मर रही थी वो मंदिर जाना शुरू हो गए। तो यार ऐसे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। पगार दोगे मौलवियों को 18,000 रुपये महीने की, आरती करोगे वहाँ जाकर, चढ़ाओगे 10 रुपये। जरा सबको दिखाकर चढ़ाते, वो जो यूं चढ़ा दिया धीरे से, सबको दिखाकर चढ़ाते, मैं रामलला के दरबार में आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपनी 1 साल की पूरी इनकम दे रहा हूँ। नहीं तो 10 रुपये चढ़ा के आओगे आप, यार कैसे विश्वास कर ले आदमी? तो बॉस आइडियोलॉजिकली आदमी कभी चेंज नहीं होता। जो आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग होते हैं, और वो हमेशा नुकसान में होते हैं, फक्कड़ होते हैं, फक्कड़ ही रहते हैं। चप्पल में उनकी ज़िंदगी कट जाती है, फटे हाल निकलती है उनकी लाइफ, क्योंकि उन्हें कोई तवज्जो नहीं देता। ये ठीक वैसा ही है, मजाक में बोल रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस मत होना। ये ठीक वैसा ही है कि गर्लफ्रेंड पर तो जाके आदमी बहुत सारे पैसे खर्च कराता है, क्योंकि मालूम है ना, मैं नहीं तो कोई और सही हो, वो किसी और के पास चली जाएगी। बीवी पर उतने खर्च नहीं करता, तो ये कहाँ जाने वाली है? तो वो जो हालत है ना, जो कोर जो आइडियोलॉजी वाले होते हैं उनकी वही बीवी वाली हालत होती है। वो एक तरफ कोने में हाशिए में पड़े रहता है, अरे ये कहाँ जाना है इसको, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो कोर आइडियोलॉजी। लेकिन इसमें उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, उन नेता, उन पार्टियों को, ऐसा तो नहीं कि आप आइडियोलॉजी से हट रहे हो, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर कोई नेता, कोई पार्टी कुछ काम नहीं करता है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल एकदम क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। देश और धर्म की बात करने में यहाँ बैठा हूँ, देश और धर्म की सेवा करने बैठा हूँ, और वो जब तक हो सकेगी तब तक करूँगा। आज तबीयत खराब में भी हो सकती है तो कर रहा हूँ, कल नहीं हो पाएगी तो बात एक अलग है। अपना प्रयास हमको तब तक आखिरी सांस तक रखना है जब तक हम कोशिश कर सकते हैं, राइट। कभी जिम में जाते हो तो आखिरी तक डंबल उठाते हो ना, लास्ट की बस एक और, बस वो लास्ट तक करना है ना। सर जी बस थोड़ा जॉब में बिजी हूँ, यूके टाइमिंग, दिन में आपकी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, प्रणाम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। पीयूष त्रिपाठी, लश्कर सनातन कहिए कृष्णन जी। अरे शब्दों में मत जाइए, भावना पे जाइए। अतुल जी कहते हैं, सर ये अराजकता देख के सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट भारत कुछ नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, वो क्यों करेंगे? संदेश पाटिल जी कहते हैं, वेरी ट्रू सर, यू हैव यूनाइटेड द इंडिया ऑन सोशल मीडिया, आपको शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी। यही वो विश्वास है आप लोगों का जो मुझे और ज़्यादा काम करने पर इंस्पायर करता है। यही वो जड़ी बूटी है, संजीवनी है मेरे लिए, जिससे कितनी भी तबीयत खराब हो मन नहीं मानता बिना बात किए। जय श्री राम सर, बुखार के चलते ट्विटर पर सहयोग नहीं कर पाया, कोई बात नहीं चंदेश्वर जी, आज तो हम भी डले हुए थे, डले डले ही करते रहे। Tweeted like maniacs, but if it happens like this, we'll get anger or necessarily maybe future of genuine reason also we might not support them. हाँ यही हो जाता है, फिर ऐसे ही हो जाता है टाइम ट्रैवल। यूर राइट। मोनस कहते हैं, समीर पे गुस्सा क्यों, वो कबाब में वन वकड़ हड्डी जो बन रहे। बिल्कुल सही। तो चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग ही समीर वानखेड़े के साथ हैं और हम ही ऐसे हैशटैग चला रहे हैं। हम तो सिर्फ हैशटैग चला रहे हैं घर में बैठकर, कुछ लोग तो इससे भी आगे निकल गए। आइए देखिए ज़रा।
मैं समझता हूँ ये ऐसा पहला खुशकिस्मत आदमी है जिसके लिए पब्लिक इस कदर निकल कर आई है। और जो लोग भारत के अंदर कहते हैं ना, दलितों के साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, अन्याय होता है, अरे बेशर्मो शर्म करो। भगवा झंडे के साथ, भगवा झंडे के तले तस्वीर लगी समीर वानखेड़े की, और ये शेड्यूल कास्ट है। शर्म करो, शर्म करो। पूरा देश सही के साथ होता है और पूरा देश गलत के खिलाफ होता है। आज नवाब मलिक के साथ कोई नहीं है, लेकिन ये देश एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हमेशा खड़ा रहा। देखिए फर्क, देखिए दोनों का, क्योंकि सही और गलत की बात है, रावण और राम की बात है। इसलिए तो ये पूरा जो एक इन्होंने ताकत अपनी लगा दी, उस ताकत के खिलाफ जनता भी उतर आई। और जब इन्होंने इतना रायता फैलाया, असल में क्या इनका पर्पस क्या है कि मुझे जो है सहानुभूति मिल जाए बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड से मैं बच जाऊं। बॉलीवुड से शाहरुख खान ने भी इनसे कन्नी काट ली है, और तो और आज तो आर्यन ने भी बयान दे दिया, मलिक से मेरा लेना देना नहीं। आर्यन को मालूम है कि एनसीबी का पूरा गुस्सा इसी पर उतर जाएगा, और होना भी यही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी नेतागिरी नवाब मलिक करेंगे, असल में ये शाहरुख खान का नुकसान कर देंगे, आर्यन खान का नुकसान कर देंगे। सच्चाई है। और शायद हो सकता है कि इनके अंदरूनी कुछ टशन हो, तो इसी चक्कर में कर रहे हो कि मेरा दामाद तो बाहर आ गया बेटा, अब मैं लंका लगाता हूँ, तुम्हारा बेटा बाहर नहीं आ पाए। बतौर पिता, हम फिर से कहेंगे, बतौर पिता शाहरुख खान के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, ये मानते हुए भी कि वो परवरिश अच्छी नहीं दे पाए, इसके बावजूद, क्योंकि एक पिता के लिए उसके बेटे का जेल जाना एक बहुत कष्टप्रद एपिसोड होता है। लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। और हमको अपने बच्चों को इस एपिसोड से, ये एपिसोड हम शाहरुख खान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आर्यन का भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति जब जेल जाते हैं तो एक सामान्य घर का जो बच्चा होता है उसको समझ में आ जाता है गड़बड़ नहीं चलेगी, जेल में सड़ जाएंगे। आर्यन खान नहीं बचा तो अपन नहीं बचे। लोग कहते हैं ना बड़े लोगों को क्यों सजा, बड़े लोगों को ज़्यादा सजा देनी चाहिए। लोग मनुस्मृति को गाली देते हैं, आपको मालूम है, जिसको जितनी अथॉरिटी है उसको उतनी ज़्यादा सजा है मनुस्मृति में। एक ही कृत्य के लिए सबसे कम सज़ा जो है वो शूद्र को है, और सबसे ज़्यादा सज़ा ब्राह्मण को है। और ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप सीट पर बैठे हो तो आपको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़, क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए कानून को अपना काम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और समाज में मैसेज आर्यन खान के थ्रू जा रहा है, ये तो एक कम से कम अच्छा काम हुआ। आर्यन खान कितना भी खराब हो, आर्यन खान ने कितने बुरे काम किए, लेकिन उसका कम से कम एक जो मैसेज जा रहा है, ये तो एक पॉजिटिव है। इसके लिए तो भारत को उनको धन्यवाद देना चाहिए, शाहरुख खान को भी धन्यवाद देना चाहिए भाई, इस वजह से कम से कम। हाँ, अब यूथ आइकॉन वाली, अभी किसी ने बोला संजू बना की यूथ आइकॉन वाली यदि बात आएगी तो फिर कष्ट हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, है ना। और आगे पीछे ऐसा हो सकता है। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ? आर्यन खान का केस यहाँ ख़त्म थोड़ी हुआ, या नवाब मलिक का केस ख़त्म थोड़ी हुआ। नवाब मलिक जी को देखिए, मुंबई क्रूज ड्रग्स नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज, बीजेपी नेता मोहित भारती ने की याचिका दायर। तो साहब याचिका दायर हो गई इनके खिलाफ में मानहानि का। अभी तो बीजेपी वाले हैं, बोले भाई हमारी पार्टी का नाम ले दिया आपने। वो चिट्ठी दिखाई ना उन्होंने, फर्जी चिट्ठी, उसमें अमित शाह पता नहीं किस किस के नाम लिख दिए थे, खुद ही, ठीक है ना, खुद ही बनाई खुद ही लिख दिया। तो उस चिट्ठी में जो है साहब इन्होंने ये सारे कांड कर लिए। तो बीजेपी जो है, उसके जो नेता हैं वो चले गए मानहानि का दावा करने। ठीक है, चले जाइए, पार्टी की लड़ाई कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। ज़्यादा मायने क्या रखता है वो मैं बताता हूँ आपको। इस पूरे महायुद्ध में वानखेड़े की बहन उतर आई है, समीर वानखेड़े की बहन उतर आई है। समीर वानखेड़े की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ खोला मोर्चा, इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी। उन्होंने कहा, समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दी है। यास्मीन ने नवाब मलिक द्वारा उनके इंस्टाग्राम से ली गई फोटो पर आपत्ति जताई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वानखेड़े नवाब मलिक साहब बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे यदि इन्होंने ये केस कर दिया। इम्प्रॉपर और इलीगल यूज़ ऑफ फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप कभी भी किसी का फ़ोटो लगा रहे हैं, और यदि बहुत सारे लोग होते हैं ना, फ़ोटो लगा के गाली दे दी, फलाना ठिकाना, जिस दिन कानून ने अपना काम कर दिया, जिस दिन किसी का दिमाग ख़राब हो गया, बच्चा समझ के छोड़ देता आदमी, छोटा समझ के छोड़ देता, जाने दो यार। जिस दिन किसी का दिमाग सटक गया, उसने एफआईआर करा दी,
बाबूजी बाहर नहीं निकल पाओगे, हाई कोर्ट तक तो जमानत मिलेगी नहीं। तो ये नवाब मलिक जी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब हो गया। दूसरी बात, महिला की फ़ोटो है, आपने कैसे ले ली, बिना परमिशन कैसे उतार ली, और आपने उसको पब्लिक कैसे कर दिया। वो उसका पर्सनल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। ही इज़ नॉट अ पब्लिक फिगर, ठीक है। तो नवाब मलिक जी के लिए आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पलटवार शुरू हो गया है। मुंबई पुलिस वॉज फॉर्म 4% SIT अगेंस्ट समीर वानखेड़े, सोर्स मेगा। हाँ अभिजीत जी, उस पर भी आ रहा हूँ, सब पर आऊँगा। अभी तो कबाब बनना शुरू हुआ है, देखिए और क्या क्या होता है। सिर्फ इतना नहीं, पत्नी और पिता भी कूद आए आज। नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज, समीर वानखेड़े के पिता ने रावण से की तुलना। लो साहब, FIR दर्ज हो गई। अब क्या करें। तो ये स्थिति है। इन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, वो आरोप झूठे निकले, अभी तो साबित होंगे, लेकिन अब मुकदमा जो है वो इन्होंने दर्ज करा दिया। इनकी पत्नी ने, उनका ऐसा कहना है, आज उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमने मुकदमा दर्ज करा दिया इनके खिलाफ में। और उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा, ANI ने बाकायदा इस खबर को छापा है। सॉरी, तो दैये वो, तो ANI ने इनके इस न्यूज़ को छापा। बाय शेयरिंग अवर पर्सनल फोटोज, नवाब मलिक इज एक्टिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ही टुक, विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, हिज ओनली मोटिव इज टू रिमूव समीर वानखेड़े फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट हिज सन इन लॉ कुड बी सेव्ड, क्रांति रेडकर वानखेड़े। तो खैर मुकदमा दर्ज हो गया है, बता दिया उन्होंने। अब नवाब मलिक जी के लिए बड़ी मुसीबत अभी यहाँ से शुरू हुई है, ख़त्म नहीं है ना। इन 1990 स्टोल 5 रुपीज़ फ्रॉम माई डैड्स वॉलेट एंड कंट्रीब्यूटेड टू राम रथ यात्रा, बॉर्न हिंदू बट ऑलवेज अ सनातनी, जय श्री राम, रविशेखर जी, बहुत बढ़िया। तो साहब ये स्थिति रही है। अब इसके बाद क्या, आइए ज़रा। NCB अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ बयान को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। प्राथमिकी दर्ज हो गई भैया इनके खिलाफ, सभी लोग यही बता रहे हैं। अभी कई सारे केसेस इनके खिलाफ आने वाले हैं, अभी एक हुआ है। सिर्फ इतना नहीं है, समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, उन्होंने इनके खिलाफ जो मोर्चा खोला, जरा वो एक बार देख ले अपन। क्या कहा जो उन्होंने, पत्नी भी है पिताजी भी है, दोनों आज आ गए। जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं, वो हम लोग उस चीज को सहन नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की। उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे दो लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को फंसाने की बात निकलती है, और ना ही समीर वानखेड़े ने अपने रिलीजन के बारे में और अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है, हर वक्त आप जब भी उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे, वो हीरे जैसा निखर के आएगा बाहर। आप मेरी बात सुनिए, ये इनके फादर है और मैं उनकी वाइफ हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। तो साहब फादर और वाइफ दोनों साथ खड़े हैं, पूरा देश भी साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़बरदस्त आज एक्शन रहा, पलटवार आज बड़ा ज़बरदस्त हुआ है चारों तरफ से। शायद सोच भी नहीं पाए होंगे नवाब मलिक की ऐसा गज़ब का पलटवार उनके ऊपर होने वाला है। बहन से पलटवार, पत्नी से पलटवार, पिता से पलटवार, और तो और बीजेपी से भी पलटवार। और बीजेपी से पलटवार थोड़ा ज़्यादा कष्टकारी होगा इनके लिए। आइए, हम जो आपसे कल से बोल रहे थे, लगातार बोल रहे थे, ये कौन व्यक्ति है जिसने भीमटा लिखा, कौन व्यक्ति है ये, वेदिन कौन है भैया आप, बाहर आइए, किसको लिख रहे हो आप? आप उसको लिख रहे हो जो आपके बच्चों को ड्रग्स में फंसने से बचाने वाला है, आप उसके परिवार के लिए ऐसा लिख रहे हो। थोड़ा सोच को, हाँ सोच लो जरा, ठीक है। तुम जिसके पीछे भागे थे
तुम्हारी बहनों को उठाकर ले जाके बलात्कार किए थे उसने, जिसको योगी ने गोली पड़वाई। जात मत देखो हर जगह, काम देख लो, थोड़ा भला हो जाएगा तुम्हारा। जो कूड़ा भरा है ना इधर, उसको निकाल लो, काम आएगा। आइए आगे चलें जरा। बिहार से आया, जो कि उन्होंने सिद्ध करा कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उनको पोस्ट किया था। क्या कुछ मामला है? हमने कल बोला था कि ये पूरा लेटर ही फर्जी है, अब इसका खुलासा भी हो रहा है। देखिए, यहाँ से चालू हुआ मियां नवाब मलिक का फर्जीवाड़ा। कल उन्होंने एक पत्रक लिखा जिसके अंदर उन्होंने अनेक आरोप लगाए और जिसमें उन्होंने अमित शाह जी का भी नाम लिखा। मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने क्लेम किया था कि ये पत्रक उनको एनसीबी के अधिकारी ने लिख के भेजा था, जो मुंबई से एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी है। ये उन्होंने एनवलप ट्वीट किया था जिसके ऊपर ये स्टैम्प है। जब इसकी पूरी जांच की गई तो ये संवट बेगूसराय बिहार से आया है। तो मैंने कल भी बताया था कि ये खुद एक फर्जीवाड़ा, खुद का स्टैम्प लगा के, खुद कॉपी पेस्ट करके नवाब मलिक जी पहले दिन से देश के साथ एक झूठ का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को बदनाम करने का, ऑपोजिशन लीडर्स को बदनाम करने का, पार्टी को बदनाम करने का एक प्रयत्न और एक काम कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते हुए, पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और झूठ की राजनीति को कैसे देश में फैला सकते हैं और एक पर्सनल एजेंडा, पर्सनल मोटिव को कैसे वो पूरा कर सकते हैं, उसका काम कर रहे हैं। ये मैंने आज ट्वीट किया है, आपके सामने सब जानकारी रखी है। दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने है। और तो बात वहीं आ गई। हमने पूछा था लेटर कहाँ से आया, एनवेलप तो आया होगा, कल ही पूछा था। एनवेलप उन्होंने आज ट्वीट कर दिया तो गलत फंस गए। एनवेलप बिहार से निकला आया हुआ। वो तो बता रहे थे मुंबई का ऑफिसर है, उसने चिट्ठी दी है। तो कांड हो गया, कुछ का कुछ हो गया, कहीं कुछ लिंक नहीं मिल रही भाई, गड़बड़ हो गई। इन्होंने गॉन थ्रू नहीं सर्जरी, सलील दीक्षित जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो साहब ये सिस्टम हो गया, ये तो उल्टा हो गया। चलिए अब क्या आगे देखते हैं और क्या हुआ। PIL in Bombay High Court to restrain Nawab Malik from making comments against NCB। NCB के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने से संबंधी, रोकने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL लगा दी। किसने लगाई PIL जानते हैं? कौसर अली। कौसर अली ने लगाई है। ये प्रीस्ट है, मौलाना साहब है कौसर अली जी, और इन्होंने लगाई है। ये रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स जिनको, जो उनकी ड्रग्स छुड़वाना, उनको रिहेबिलिटेट करना, उसका काम करते हैं मुंबई में। और इन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है कि नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो को, कंट्रोल ब्यूरो को, एनसीबी को ये बदनाम ना करें, इसलिए इनको रोका जाए, ऐसा आदेश हाई कोर्ट पास करे। कमाल है भाई। मलिक साहब अब क्या होगा? आप तो बड़ा मुसलमान हिंदू कर रहे थे, तो गड़बड़ हो गई। हाँ, समीर वानखेड़े जी, फादर शोइंग सो मच रिस्ट्रेंट एंड नॉट टॉकिंग लाइक पॉलिटिशियन, दिस शोज हिज क्लास। तुषार जी, एब्सोल्युटली, एक शरीफ आदमी ऐसी होता है बेचारा। आपके चैनल पर एडमिन्स नहीं देखे कभी? वाई सर? शिवानी जी, क्योंकि हम दिखाते ही नहीं है, हम छुपा के रखते हैं उनको पर्दे के पीछे, है ना? ठीक है, इससे आपको क्या मतलब है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो और एक और बड़ा गजब का समर्थन मिला भैया। आइए देखे ज़रा समर्थन। अधिकारी है, उनसे वो IRS है, और अभी 1 साल पहले वो NCB में गए हैं। तो नवाब मलिक जी के जो जवई है, उनको ड्रग के केस में मतलब समीर वानखेड़े ने अरेस्ट कर दिया था, और इसीलिए मतलब नवाब मलिक उसका उतार रहे हैं। अभी उनके पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर वानखेड़े है। लेकिन ये बात सही है कि भाई उन्होंने मुस्लिम औरत के साथ शादी की थी, और वो विदर्भ में वाशिम जिले के रहने वाले हैं। समीर वानखेड़े हमारे दलित समाज के अम्बेडकराइट है, और उनके ऊपर जानबूझकर अटैक करने की कोशिश हो रही है। समाज के अम्बेडकराइट है, हमारे दलित समाज के अम्बेडकराइट है, दलित समाज के अम्बेडकराइट है, और उनके ऊपर जानबूझकर अटैक करने की कोशिश हो रही है। एक तो NCB के माध्यम से जिस तरह आर्यन खान पर कार्रवाई हुई है, और ये कार्रवाई गलत होती थी तो कोर्ट फौरन उनको जमानत दे देता था।
लेकिन 5-6 बार कोर्ट में जाने के बाद भी जमानत रिफ्यूज हुई है। इसका मतलब ये है कि भाई उनके पास मतलब वो ड्रग मिला था, उन्हें ड्रग ले लिया था, और ड्रग लेना का गुनाह है, ड्रग बेचना का गुनाह है, ड्रग रखना का गुनाह है, ड्रग का स्मगलिंग करना का गुनाह है। तो इसी तरह मतलब उन्होंने जो कार्रवाई की है, ये कार्रवाई सही कार्रवाई है, लेकिन नवाब मलिक जी जानबूझकर उनके ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, हमारे दलित अधिकारी का अपमान कर रहे हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर मतलब वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल आप तो साहब रामदास अठावले जी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं समीर वानखेड़े के साथ, कहते हैं हमारे दलित अधिकारी के साथ अत्याचार हो रहा है। नितिन जी क्या मैं सही हैशटैग चला रहा हूँ? सर वीरेंद्र सिंह राणा जी हैशटैग देखने के बाद ही बता पाऊंगा, ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है, 2 लाख लोगों में कैसे बता सकता हूँ। तो अठावले साहब आ गए, बोले कि भाई दलित है उसको परेशान हो रहा है। हमने कल ही कहा था जब उन्होंने चैलेंज किया था, तभी कल ही हमने आपसे कहा था चैलेंज स्वीकार होगा, लेकिन आपके हिसाब से केस नहीं होगा। केस होगा, SC/ST एक्ट में होगा, और अब उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। विद NCB नार्कोटिक्स क्राइम ब्यूरो ऑफिसर एंड दलित ग्रुप दलित पॉजिटिव अप्रोचिंग SC कमीशन पहुंच गया मामला, NSC-GOI फॉर हर्लिंग कास्ट अब्यूजेस almost certain that non-bailable FIR and arrest looms over. NCB speaks Nawab Malik, Sanjay Raut under section SC/ST atrocity act. तो भैया हमने आपसे कल ही कहा था ये तो होने वाला है, और ये हो गया। आज कंप्लेंट इनके खिलाफ में SC कमीशन में दायर कर दी गई। अ कंप्लेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द CP मुंबई पुलिस, MHA एंड NSC/SC-GOI यानी National Commission for Scheduled Caste against NCP MLA Nawab Malik as per SC/ST Act for obstruction of justice and misuse and abuse of power to threat and intimidate NCB officer Mr. Sameer Wankhede belonging to SC/ST community. अब अगर इसमें FIR कहीं गलती से दर्ज कर ली SC कमीशन ने, कुर्सी भी चली जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा, बचा कोई नहीं पाएगा। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ कोई बात नहीं, लेकिन तब तक उन्होंने भी अपना जो निचला स्तर था नवाब मलिक जी ने, वो भी दिखा दिया कि कितना नीचे वो गिर सकते हैं। चेतन महाजन जी राम गुरु जी का राम भैया। नितिन जी ऑल मीडिया इज टेकिंग टू समीर जी इज फैमिली टॉकिंग बट नो वन इज टॉकिंग टू ड्रग एडिक्ट फैमिली शाहरुख। इज मीडिया स्कैर्ड और सोल्ड? नहीं श्री राम जी, उनके वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, हमें किसी से बात नहीं करनी है। शाहरुख खान फैमिली ने स्पष्ट मना कर दिया, उनके लॉयर्स ने भी मना कर दिया, कोई बात नहीं करनी। समझदार है, उन्हें अपने बच्चे की बेल करानी, जितना वो मीडिया में आएंगे उतना ज़्यादा ज़मानत मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। समीर जी बौद्धिक क्षत्रिय है, जो भी जाति सूचक शब्द प्रयोग करे उसे सोचना चाहिए। जाति वैदिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। जाति की वस्तु का धातु शब्द जातक है, अर्थात कोई कैसे जन्म लेता है, अतः मानव गर्भज है, बाद में सभी गर्भजों की प्रजातियां हैं। जी त्रिपाठी जी, चलिए तो साहब अब SC/ST कमीशन भी आ गया। आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं नवाब मलिक के लिए, मुश्किल भरी राह हो सकती है। हो सकता है FIR जो उनके दामाद को जो बेल मिली वो भी कैंसिल हो जाए, और अगर वो कैंसिल होती है तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली कैंसिल होती नहीं है। अगर हुई तो बहुत कष्ट में आ जाएंगे नवाब मलिक जी, क्योंकि फिर छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो कुछ भी हमने कल कहा आज हो रहा है, सब सही चल रहा है, ठीक है, पैसा वसूल हो रहा है आपका, तो फिर ठीक है ना। चलिए, हाँ सूरज प्रसाद जी के व्हाट यू सेड यस्टरडे कमिंग ट्रू टुडे, बिल्कुल सूरज जी। चलिए अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लें, यहाँ की तो हो गई, मुंबई की ज़रा बात के बाद क्रिकेट की बात। In the heat of the moment, I said something which I did not mean, which has hurt the sentiments of many. I apologize for this. This was not intended at all. Genuine mistake. Sports unites people regardless of race, color or religion. Oh ho. वकार यूनुस, कल तो वकार यूनुस जी कह रहे थे कि वो उसने नमाज़ पढ़ी काफिरों के सामने, हिंदुओं के बीच में, ये बड़ा अच्छा काम किया। हम भी टेंशन में आ गए थे, हमने कहा अरे, और आज कह रहे कि भैया वो मेरे से गलती से हो गया, है ना। हीट ऑफ द मोमेंट, कमाल है भाई, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। अब लोग सोच रहे होंगे इन्होंने अपोलॉजी किस लिए दी, मैं आपको समझाता हूँ किस लिए दी। क्योंकि वकार यूनुस को मालूम है कि इस स्टेटमेंट के बाद
जो उनको जो वो मिलता है ना कमेंट्री करने का जो ठेका है, वो नहीं मिलेगा, वो काम नहीं मिलेगा कमेंट्री का। कमेंट्री के काम में पैसा बहुत है, तो भाई हैंड टू माउथ हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में तो वैसे भी कुछ खाने को नहीं, भिखारिस्तान हो रखा है, तो वकार यूनुस भी भिखारी बन जाएंगे। उनको मालूम है मेरी स्थिति ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये बोला, और कोई दूसरा कारण इसका नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाए आप। ठीक है, स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि अब तो उन्होंने बोल भी दिया, हर्षा भोगले ने भी बोल दिया, बोले कोई ज़रूरत नहीं है क्रिकेट देखने की, तुम लोग नालायक और निकम्मे हो, तुम्हारे नहीं देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए, और क्या क्या हुआ क्रिकेट संबंधी और जानकारी ले लें। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाली हुई गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। ओहो, तो बड़ा गलत हो गया जी। बताओ, जश्न मन रहा था, दीदी को जेल भेज दिया, ये गलत कर दिया भाई। ऐसे भी कोई करता है क्या? है, कमाल है भैया। तो भाई जेल की हवा खा रही हैं। नफीसा अतारी जेल चली गई आज। और कौन कौन गया? और गया, पाक की जीत का जश्न मनाना पड़ा भारी, कोर्ट ने टिप्पणी को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज की। अपमानजनक मैसेज भेजने का मामला दर्ज। लो भैया, जोधपुर से पिपाड़। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वहीं से सारी आवाज़ें आती हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है? ऐसी आवाज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं आती हैं? उत्तर प्रदेश से भी आई हैं क्या ऐसी आवाज़ें? अरे देखना पड़ेगा। विक इंटरनेशनल, धन्यवाद भैया। तो साहब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है, देखें क्या हुआ। भारत पाकिस्तान के मध्य दिनांक 24/10 को हुए T20 वर्ल्ड कप 21 के उपरांत देश विरोधी टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुई? इस संदर्भ में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद आगरा, बरेली, बदायूं एवं सीतापुर में 5 अभियोजन यानी 5 FIR पंजीकृत कर 7 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें 5 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। 7 के ऊपर मुकदमा था, 5 को अरेस्ट कर लिया गया। इन सभी अभियोगों में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लो भैया, उत्तर प्रदेश में लफड़ा किया, 5 FIR दर्ज हो गई, 7 लोगों के नाम पर हुई, 5 को अरेस्ट भी कर लिया। हो गया, हैप्पी बर्थडे मन गया। इंडिया पाक मैच शोइंग इंडियन एजेंसीज द हिडन रैट्स। तुषार जी अभी बहुत बाकी है, अभी रुकी, अभी कैसे? तो साहब इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई। जो लोगों ने बोला इंडिविजुअल ने, भाई ये गलत है। लेकिन क्षमा मूवमेंट के हिट में है, कल तो जज्बात निकले थे। हाँ करेक्ट। अब आप आइए, ये भारत की कंपनी है। When we play among family, we are happy. When we lose, we are happier when we lose. When we are happy when we win, we are happier when we lose. Congratulations, brother Pakistan. Down, down, मौका Star Sports. Medlocor. भारत की फर्म है, भारत की काम करने वाली कंपनी है, और भारत की कंपनी पाकिस्तान को बधाई दे रही है। पाकिस्तान के लिए इनका बड़ा दिल पसीज रहा है। कमाल है। लोगों पर कार्रवाई हुई, ये बचे हुए अभी तक, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई, जल्दी होनी चाहिए। यदि नमस्ते ट्विटर फिर से इंस्टॉल कर लिया, हैशटैग कहाँ और कैसे पता लगेगा, और ट्वीट कैसे तरीके से शेयर करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। अरे स्वामी जी, मरवा दिया। फिर से पूरा एपिसोड संभव नहीं है सर, देख लीजिए। वो अगर ट्विटर वाला एपिसोड है तो उसको देख लीजिएगा, नहीं हो तो फिर देखेंगे, अगर वो बचा होगा हमारे पास तो ना। तो ये है, ठीक है ना। इससे यहाँ पर ख़त्म हो गई बात नहीं। मेवात से एक वीडियो आया है, आज का आया है। अब आपको असल गुस्सा आएगा, सुनिए। बता पाकिस्तान जिंदाबाद में पाकिस्तानी बता, और ये लंडो बता पाकिस्तान जिंदाबाद में पाकिस्तानी बता, और ये लंडो खाल तो कोई खाल हिंदुस्तान पूरी चोट। तू इंडिया में क्या कर रहा है जब तू पाकिस्तानी है? तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अपने सड़क को। फिर तू हिंदुस्तान का खा रहा है, पाकिस्तान का कौन खा रहा है? हिंदुस्तान का नहीं खा रहा, मैं अपना कमाई खा रहा हूँ। भाई साहब, तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो। हिंदुस्तान की आप पाकिस्तान के गुण क्यों गा रहे हो? मेवात का बताया जा रहा है वीडियो, ये स्थिति है इनकी। ठीक है ना।
ही इज़ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, दैट्स व्हाई ही अपोलोजाइज्ड। ओह अच्छा, वेरी गुड। तो किसी ने बोला मेरे पास में है ट्विटर वाला, ठीक है, तो उसके लिए हम ना उसका कुछ तरीका लगाएंगे, किस तरह से उसको दिखा सकें, उस तरीके से उसको कुछ करेंगे ना। बाकी सब जगह से तो हटा दिया ना आपने। तो आखिर ऐसी बात होती क्यों है, आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं, इस पर किसी ने ध्यान दिया? ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन से संस्कार सही नहीं मिले होते। आइए एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बचपन से जब आप संस्कार सही देते हैं तब क्या होता है, ये देखिए। ये बच्चा गया, इसने आर्मी का ये ट्रक देखा, और आर्मी का ट्रक देखने के बाद इसने क्या किया, CISF का, सॉरी, और ये इसने सैल्यूट मारा, और यहाँ से रिस्पॉन्ड भी मिल गया उसको। तो जब बचपन से अच्छे संस्कार मिलते हैं तो बच्चे सेना को देख के सैल्यूट करते हैं, भारत माता की इज्जत करते हैं, ना कि जिस प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार से करते हैं। T20 में बहुत कुछ हुआ, T20 ने बहुत लोगों के पर्देफाश किए। सर प्लीज़ ओनली 1 मिनट में बता दो शॉर्टकट में। सर कुछ नहीं, मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ जो ट्विटर लिख कर आएगा उसमें जो ब्लू कलर में आता है वो होता है हैशटैग, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, हैशटैग खुल जाएगा। उसके बाद वो जो आपका लिखने वाला आता ना साइड में, उसको करेगा तो हैशटैग पहले से मेंशन्ड आएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। फिर उसके आगे या पीछे या कहीं भी आप कुछ भी लिख दीजिए और उसको ट्वीट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आइए, बहुत सारे जो लोग बेनकाब हुए इसमें ये भी हुए नी डाउन, लेकिन क्विंटन डिकनॉक रिफ्यूजल टू टेक द नी डिवाइड्स साउथ अफ्रीका। मना कर दिया साहब विकेट कीपर कम बैट्समैन ने कि मैं घुटनों पर नहीं बैठूंगा। ये भारतीयों को करना चाहिए था। बड़े शर्म की बात है कि साउथ अफ्रीका से कोई निकल कर आया। हम तारीफ करते हैं ऐसे बंदे की, है ना, स्वामी जी धन्यवाद। ऐसे बंदे की हम तारीफ करते हैं जिसने इतनी हिम्मत करी। अब देखिए क्या हुआ, इनका जो इकोसिस्टम है देखिए कितना खतरनाक है। T20 वर्ल्ड कप 2021, क्विंटन डिकॉक रिफ्यूजेस टू टेक नी, विड्रॉन फ्रॉम टीम। इनको टीम में से हटाने की तैयारी चल रही है। इन्होंने घुटने टेकने से मना कर दिया तो इनको टीम में से हटाया जाएगा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, कमाल हो गया। एक हमारे यहाँ है, कहते घुटने, हम तुरंत ही घुटने के बल क्या पूरा, हम तो ज़मीन पे लेट जाएंगे। सी हाउ CRPF पर्सन चेंज पोस्चर बिफोर एक्सेप्टिंग द सैल्यूट। हाँ सौरभ जी बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में आए हो। समीर जी कहते हैं सर शाहजहाँ कप के टाइम पर जब इंडिया हारता था तो मालेरकोटला में सारे ढोल लेकर स्ट्रीट्स पर आ जाते थे। आज कोई नहीं आएगा समीर जी, ज़माना बदल गया है, ठीक है ना। तो ये हिम्मत इन्होंने दिखाई, काबिल तारीफ, लेकिन अब इनको हटाने का प्रयास हो रहा है, इनको निकालने का प्रयास हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं ढोल कहीं छोड़ दीजिए। दिल्ली सीमापुरी में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। आइए, ढोल भी बजाएंगे और आपका सर भी फाड़ देंगे। क्या होता था भाई? मेरा बच्चा 2 महीने का ऊपर छत पे लेटा हुआ था, ये बम फोड़ रहे थे, पत्थरबाजी फेंक रहे थे। पाकिस्तान, हमने इनसे बोला भाई बच्चा हमारा सो रहा है। पाकिस्तान क्या? पाकिस्तान जीतने की खुशी में बम फोड़ रहे थे ये। अच्छा फिर तो मेरा बच्चा भी, इन्होंने पत्थर भी फेंके, मेरा बच्चा बच गया 2 महीने का, ऊपर छत पे लेटा हुआ था। मैंने इस बात का विरोध करा तो इन्होंने ईंटें फेंकना चालू कर दी और फायरिंग भी करी। अभी हम जब प्रवेश में आए हुए, हमारे लिए ना कोई पुलिस आई है, ना हमारे लिए कोई एम्बुलेंस आई है। हमें हिंदू होने की सजा मिल रही है सीलमपुर के अंदर। सीलमपुर में हमारी छतों पे फायरिंग हुई है, अभी तक ना कोई पुलिस मौजूद है। इस वारदात को आधा घंटा हो चुका है, ना पुलिस किसी काम को करने को राजी है, ना कोई राजी है। हम बस यहाँ आए हैं, अपना पुलिस स्वयं बैटरी संग गाड़ी का पूरा सर से लेकर खून नीचे तक पैरों में आ चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऊपर से ईंट मारी गई है 3, जिसमें से एक मेरे लगी है यहाँ पर, मेरे घूसे मारे गए नाक पे और मेरी नाक अंदर से पूरी फूट चुकी है, उनमें खून निकला लगातार, लेकिन ना कोई पुलिस है ना कोई कुछ है। तो साहब पाकिस्तान के लिए पटाखे जलाए जा रहे हैं, घरों में फेंके जा रहे हैं, ईंट पत्थर फेंक दिए, किसी ने बोला कुछ तो सिर फाड़ दिए। दिल्ली सीलमपुर, कमाल हो गया। आपको स्वस्थ देखकर मैं, रमेश जी धन्यवाद। हाँ कितना खुश होता हूँ बता नहीं सकता, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
तो ये स्थिति है दिल्ली के अंदर भी। कहाँ तक क्या स्थिति बताइए, कहाँ तक जाओगे आप? चलिए, जब ऐसे लोग होते हैं तो इनके दिमाग में क्या होता है, इनके दिमाग में जिहाद भरा होता है। और जिहाद कहाँ ले जाता है आदमी को, उस पर भी ले चलते हैं। जिहाद ले जाता है मोदी की रैली में, मोदी को मारने। पटना सीरियल ब्लास्ट, नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में धमाके करने वाले 9 आतंकी दोषी करार, कोर्ट ने एक को किया रिहा। 9 आतंकवादियों को दोषी करार दे दिया है, एक को जो नाबालिग था उसको रिहा कर दिया है। फिर क्या, आइए जरा देखें। 8 तो आज हुए। इस मामले में आरोपित 5 आतंकियों को अन्य मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। इसमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नामुन अंसारी, इख्तार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज़ अंसारी आलम शामिल हैं। वेरी गुड। 5 को पहले ही उम्र कैद की सज़ा हो चुकी, ताउम्र जेल में रहेंगे। ठीक है भाई। गांधी मैदान बॉम्ब ब्लास्ट, हुंकार रैली में धमाका करने वाले 9 आरोपी दोषी करार। कौन है 9 आरोपी? हैदर अली, ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, अहमद हुसैन, फ़करुद्दीन, मोहम्मद फ़िरोज़ आलम, इम्तियाज़ अंसारी, मोहम्मद इफ्तार आलम, अजहरुद्दीन कुरैशी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। तो फैसला आ जाएगा सर, इसका फैसला इसका आना है। अभी आरोप तय हुए हैं, अब फैसला आएगा इसका, कितनी सज़ा होगी। शायद पूरी फिर से उम्र कैद की ही सज़ा होगी। ये इनके दिमाग में चलता है। मोदी की वो रैली है जिसमें मोदी जी भाषण दे रहे थे और अचानक बम फटने शुरू हो गए थे। मोदी जी हिले नहीं थे और सबसे कहा था आप भागे नहीं, एक ही जगह खड़े रहे। यह आतंकवादी हमला था, कोई और होता तो पता नहीं क्या होता, स्टेज छोड़कर भाग गया होता, अफरा तफरी मच जाती, लोग मर जाते। लेकिन मोदी जी सामने बम फटते देखते रहे, लेकिन हिले नहीं। हो सकता था उनके स्टेज के नीचे भी बम होता, लेकिन वो हिले नहीं, डर के भागे नहीं। ये फ़र्क है। मोदी जी के स्टेज के नीचे भी बम था, अच्छा कमाल है, बच गए, फटा नहीं। खैर, तो ये है, ये बम फोड़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं किसी के रोकने से। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और अभी शाम के 7:30 बजे की खबर है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट्स न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विद 500 किलोमीटर रेंज। अग्नि 5, अग्नि 5 का, इसको बेसिकली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाएगा। 5000 किलोमीटर की रेंज की इसकी आज दोबारा से टेस्टिंग हुई और दोबारा सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। अब एक एरियल व्हीकल भी होता है, ये ऑलमोस्ट एक एरियल व्हीकल की तरह ही काम करती है। इसमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। 5000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत। तो 5000 किलोमीटर की मार करने की ताकत कितनी होती है? 500 पढ़ दिया मैंने, 5000, सॉरी 5000 किलोमीटर। तो ज़रा देखें कहाँ से चला। लॉन्च पैड था अब्दुल कलाम आइलैंड, यहाँ से चली। ये इसका डेंजर जोन ए, लेंथ फ्रॉम लॉन्च नॉट लेस देन 2000 किलोमीटर्स, और यहाँ पर आए 5000 किलोमीटर ये। अब आप इसको ज़रा यहाँ घुमा लीजिए, पूरा चाइना कवर हो जाता है, पूरा चाइना कवर हो जाता है 5000 किलोमीटर में, कंप्लीट चाइना। चाइना की तो बल्ले बल्ले हो गई, चाइना की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब क्या करे चाइना। खैर, चाइना की तो छोड़ी, पाकिस्तान बहुत परेशान है। आज तो खास दिन था, ज़रा देखें क्या कह रहे हैं हमारे अधिकारी, क्या कह रहे हैं सैन्य अधिकारी। Monitored by Timaya from the air, and it is very interesting to what he claimed when he saw this whole ammunition dump blowing up. We also activated Leh during that period by Meher Singh, and all these activities which were carried out by Indian Air Force and Army actually has resulted in ensuring the freedom of this part of Kashmir. And I'm sure someday the Pakistan occupied Kashmir will also join this part of Kashmir, and we will have a whole of Kashmir in years to come. Kashmir. And I'm sure someday the Pakistan occupied Kashmir will also join this part of Kashmir, and we will have a whole of Kashmir in years to come. Kashmir. And I'm sure
someday the Pakistan occupied Kashmir will also join this part of Kashmir and we will have a whole of Kashmir in years to come. Thank you and Jai Hind. अरे बाबा रे बाबा, कहते हैं पीओके जल्दी ले लेंगे हम, पीओके भी इसी तरफ आ जाएगा, हमारे साथ ही होगा। अब इस बयान से कल तो हंगामा मचने वाला है साहब, हंगामा मचने वाला है। तो बस यही करवा लो आप लोगों से, एनसीबी से छापे पड़वा लो, मिसाइल छुड़वा लो, क्रिकेट में हार जाओ तो लोगों को जेल भिजवा दो अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दे तो। बस ये दंगाबाजी आती है, कुछ नहीं आता। और आओ भैया ले चलें आपको, क्या मस्त रेस्टोरेंट है ना, है शानदार होटल, मज़ा आया। वाह, है ना मस्त। अगर आप भी इसे रेस्टोरेंट या होटल समझने की गलती कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भारतीय रेल का प्लेटफॉर्म है और इसे एग्जीक्यूटिव लाउंज कहा जाता है। वाराणसी में ये लाउंज बना है, नहीं ये घर नहीं है, ये रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहाँ आप खाना खाते थे, जहाँ आप रुकते थे, वो लाउंज जो होता था वो लाउंज बनाया, एग्जीक्यूटिव लाउंज भारतीय रेलवे का। विश्वास नहीं हो रहा ना? ठीक है, अब तो नहीं है कि खाली मिसाइल छूट रही है, खाली ये हो रहा है, ये फलाना, ये ढिकाना। चलिए, पाकिस्तान की बात चली थी, पाकिस्तान का हाल देख ले जरा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में तो इतनी शानदार बढ़त हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आइए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता है, देखें ज़रा। लब्बैक हो गई भैया, हटा दिया कंटेनर, हटा दिया लब्बैक। फिर क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी फायरिंग करी तो फिर मस्जिद किस काम आती है उसको देखिए आप। ये जिस व्यक्ति से फायरिंग हो रही है उसका घेराव करो, इंशाल्लाह तुम्हारे लब्बैक के नारों से इनके हथियार हाथों से गिर जाएंगे। घेरा करो, आगे बढ़ो और बात सुन लो जिस तरह शाह साहब ने फरमाया। ये जिस व्यक्ति से फायरिंग हो रही है उसका घेराव करो, इंशाल्लाह तुम्हारे लब्बैक के नारों से इनके हथियार हाथों से गिर जाएंगे। हथियार हाथों से गिर जाएंगे और इनका घेराव करो। बात कहाँ से हो रही है अब आप समझिए। ये जो ऊंची ऊंची मीनार है इसलिए खतरनाक है, इन पे माइक इसलिए खतरनाक है। आप सोचिए पाकिस्तान में हो रहा है, कल ये भारत में भी हो सकता है। पहली बात ये ऊंची मीनारें जो है इनको ख़त्म करना पड़ेगा, इससे बहुत दूर का दिखता है। दूसरी बात माइक्स जो है ये इन पे से उतारना पड़ेंगे, बिकॉज इनसे तो बाकायदा इंस्टिगेट करके बाकायदा बताया जा रहा है। ये तो युद्ध में भी ऐसा नहीं होता कि लाइव कमेंट्री चल रही होता है, लाइव कमेंट्री चल रही है, किसको पकड़ना है, किसको मारना है, इसको घेर लो, उसको घेर लो। एक एक व्यक्ति को पिन पॉइंट किया जा रहा है कौन गोली चला रहा है। कमाल है भाई। खैर ये सब तो है, लेकिन अब इनको कंट्रोल कैसे करें, तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कंट्रोल कैसे करें। जो विश्व में कहीं नहीं वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। एसिड डाल दिया लोगों पर। सोचिए आप, भारत में ऐसा हो जाए तो हंगामा मच जाएगा। पाकिस्तान ने प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एसिड की वो बौछार कर दी। ये सड़क पर तेजाब ही तेजाब है, इन यजीदियों ने बहुत तेजाब फेंका जो कि इसे ये सड़क पर तेजाब ही तेजाब है, इन यजीदियों ने बहुत तेजाब फेंका जो कि इस वक्त लेयों पर भी गिरा। बहुत ही बुरी तरह का तेजाब है, ये सड़क पर तेजाब ही तेजाब है, इन यजीदियों ने बहुत तेजाब फेंका जो कि इस वक्त लेयों पर भी गिरा। बहुत ही बुरी तरह का तेजाब है।
कायदे से तो पाकिस्तान को इसके लिए वॉर क्राइम्स के लिए ट्राई करा जाना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में। अपने ही लोगों पर एसिड फेंकना, ये एक केमिकल वॉरफेयर हुआ। केमिकल वॉरफेयर के लिए बड़ी भयंकर सज़ा है, बड़ी भयंकर सज़ा है। तो खाली इतना नहीं किया, गोली भी चलाई, सीधे माथे पर गोली मारी है। आइए देखिए। मदीना की रियासत के दावेदार सीधी तरह सर में गोलियां मारी यार, सीधी तरह सर में गोलियां मारी यार, सीधी तरह सर में गोलियां मारी यार। तो सीधे सीधे सर में गोलियां मारी गई। कई लोगों की आज मृत्यु हो गई पाकिस्तान में। प्रोटेस्ट हो रहा है, हो सकता है प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट भी हो गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि गोली चला दी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाए। ये तो सरासर गलत हो रहा है। अरेस्ट कीजिए, लाठीचार्ज कीजिए, आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़िए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ये कहीं से कहीं तक किसी पैमाने पर हम इसको सही नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए ज़रा देखिए किस कदर गोलियां चली हैं। ये गोलियों के शेल्स तमाम सारे और तमाम सारी चीज़ें। ये तस्वीर है, ये पाकिस्तान से, लाहौर से, लाहौर के आगे सॉरी कौन सा क्या है वो, इस्लामाबाद। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। और चाहिए इसको अपना देश नहीं देखते बन रहा है इमरान खान जी को, इनको नेतागिरी करनी भारत में। कमाल के लोग हैं। कटोरा ऐसा है कि पूछिए मत, सबके सामने फैला है। सऊदी अरेबिया स्पेंड्स 3 बिलियन पैकेज टू हेल्प आउट कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया $3 बिलियन दे रहा है ताकि चीन के रट्टे में ना फंसे और बच जाए। अपनी कंडीशंस भी लगाएगा बहुत सारी, है ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दे रहा है, इसमें से $1.2 का तो जो तेल है वही खरीदना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो हो गई, लंका लग गई। तेल फूको बेटा, सस्ता पेट्रोल पियो, सस्ता पेट्रोल। स्थिति बहुत ख़राब है पाकिस्तान की। खैर, आज बहुत सारी बात हैशटैग चलाने को लेकर हुई। तो हैशटैग चलाने को लेकर तमाम सारी बातें होती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस तरह से काम होता है। हम आपको काम का एक तरीका बताते किस तरह से काम होता है। आइए, ये हमारा काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये बॉस है, कोई दूसरा आया तो उसको भगा दिया, ये बॉस है। और ये जो भाई साहब है, इनको समझ में आया, बोले ये तो गलत हो रहा है यार। ये गए उन्होंने दूसरी जगह से पानी निकाल लिया, सारे के सारे पहुंच गए और सारे के सारे इसके बाद में पानी पीने लगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ बॉस। हम सब लोग साथ में काम करने में विश्वास रखते हैं, हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, हम सब लोग एक दर्जे पे काम करते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा फ़र्क है हम में और बाकी टीम्स। बहुत सारी टीम्स काम करती हैं, उन टीम्स को भी इससे सीखना चाहिए। तमाम सारी टीम्स को इनसे सीखना चाहिए कि जब आप एक साथ काम करते हो, सबको बराबर का सम्मान देते हो, तब आप राइज करते हो, तब आप का ये होता है। आपको हमारा लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियो देखते बाद में, वो बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सुपर चैट में ही आने की आवश्यकता है ना, यहाँ की कंकन की गोगा कराने की। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। जो भारत के बाहर है उनके लिए 2 ऑप्शन, paytm.com/नितिन शुक्ला, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो लिंक है t.me/nshukla अपने ब्राउज़र में लिखिए, एंटर मार दीजिए, खुल जाए तो ज्वाइन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सेटिंग्स में जाकर। नहीं खुले तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, @nshukla सर्च कीजिए। फ़ोटो के साथ 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 20,000 से ज़्यादा याद रखा कीजिए, ठीक है ना। और गूगल फॉर्म जो कि हर एक लाइव, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ध्यान से भर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो ये था आज का लाइव मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लेट हो गए आज आप लोग, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी खबरों के साथ।
और बहुत सारे एनालिसिस के साथ। और अगर हुआ तो संभव कल भी एक हैशटैग चलेगा, उसका भी अपन प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा 11 बजे के आसपास, ठीक है ना। नमस्कार।